तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानुआ। तो चलिए यार बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है एक गांव से, जिस गांव पर है ना डेमोनिक बिस्टों का हमला हो चुका था और डेमोनिक बिस्ट मासूम लोग को यहाँ पे मारे जा रहे थे। उस समय हमारी फीमेल कैरेक्टर आती है और जो बिस्ट लोग को मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है वेल मुझे लग नहीं था कि मासूम लोग के गाँव पर ऐसा बिस्टों का हमला हो जाएगा। तभी हमारा मेक कटा जो पीछे बेहोश यहाँ पे था उसकी आँख यहाँ पे खुलती है और डायरेक्ट चिल्लाता है मम्मी रे ये मैं कहाँ पर आ गया। और सामने ये लड़की, अब ये लड़की तो मेरी बीबी है नियान यहाँ पर है। मेरी बीबी है नियान, कैसी हो यार। अरे यार फनी तुम यहाँ पे मिल गई, तुम मुझे यहाँ पे बचाने आई हो ना। यस मुझे ऐसा यहाँ पे लगा था। तो वो भी ऐसा अपना हाथ दूर करती हूँ, कहती है एक सेकंड तुम कौन हो यार और तुम मेरा हाथ काय को पकड़ रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पे जानती भी नहीं, मुझसे दूर रहो। हमारा मैं कटा कहता मुझे नहीं जानती। अरे मैं तुम्हारा पति यहाँ पर हूँ। अरे यार तुमको क्या हो गया। अच्छा तुम मुझसे नाराज हो ना, सॉरी यार मैं तुमको छोड़ के जाना चाहता नहीं था और एंड में वो सुसाइड अटैक भी करना नहीं चाहता था। मेरी मजबूरी यहाँ पर हो गई थी, लेकिन देखो सब कुछ सही सलामत है। हम दोनों अपनी जिंदगी हैप्पी हैप्पी जिएंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। एक सेकंड क्या हुआ यार, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हो। वो हमारे मेकअप एक जोर से अटैक करती है, बहुत ज़्यादा गंदा अटैक करती है। हमारा मेकअप भी चलाता है यार तुम अपने पति को जान से मारना चाहती हो मगर क्यों। हाँ तो हमारा मेकअप का अटैक लगती है, वो बेहोश हो जाता है। गाँव का एक लड़का आता है हमारे मेकअप से, कहता है भाई तू ठीक है ना। अबे तू पागल आदमी है क्या, इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी सुंदर लड़की को छेड़ रहा है, वो मारेगी नहीं तो और क्या करेगी। होश में रहने का, बेहोश नहीं होने का। मैडम जी आई एम सॉरी यार, हमारे गाँव का लड़का, उसका गाँव बर्बाद हुआ है बेचारा, भी सदमे में आ गया है, इसलिए उसने आपके साथ बदतमीजी यहाँ पे कर दी थी। तो हमारा मेक कटर भी लाइक एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद मैं टाइम में पहले आ गया हूँ। हाँ तो हमको रियलिटी में क्या क्या हुआ तो पता चलता है। तो रियल में यानी फ्यूचर में हमारा मेक कटर और ये जो लड़की यहाँ पर है नियन, वो दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों मियाँ बीबी थे। हमारा मेक कटर कहीं जाना चाहता था, है नियन कहती प्लीज़ यार ना जाओ। हमारा मेक कटर कहता टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाऊँगा, फिर हैप्पी हैप्पी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो ये डेमन लोग को मारने आया था कि जो डेमन लोगों ने ना ऐसा अटैक कर दिया था कि हमारा मेक कटर ना चाह के भी अपनी बॉडी को ब्लास्ट यहाँ पे कर लेता, उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद ना अब वापस से पास्ट में उसकी आँख खुलती है, जहाँ पे डायरेक्ट चलाता है नियान। ओ माय गॉड, यानी मैं सच्ची में पास्ट में आ चुका हूँ क्या। हाँ यार ऐसे ही लग रहा है। एक लड़की आती है, वो कहती वाह तुम होश में आ चुके हो क्या, ज़रा चलो मेरे साथ यार, हमारी लीडर बुला रही है। हमारा मेकअप भी कहता है मैडम ज़रा बताओगे क्या ये कौन सा एरिया है। तो ये बताती है हमारे सेट का फ्लाइंग शिप है, हमारी सेट के जो लीडर है ना वो तुमसे यहाँ पे मिलना चाहती है। तो हमारा मेकअप समझ जाता है, मुझे सारी बातें समझ आ चुकी है क्या ना। ये मेरा गाँव था जो कई साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उस समय गाँव को बचाने के लिए है नियान आई थी, हमारी मुलाकात हुई थी, उसने मुझे बचाया था। फिर धीरे धीरे हमारे बीच में प्यार हुआ और हमारी शादी हो गई थी। तो ये सब तो फ्यूचर में हुआ था, अभी के लिए वो मुझे जानती भी नहीं है, तभी तो मुझे पहचान भी नहीं पा रही थी। और हमारा मेकअप फाइनली उस कमरे में जाता है जिस कमरे में है नहीं आती, लेकिन कमरा बाहर से बंद कर दिया जाता है। ये बेचारा डर जाता है कि अरे बाप रे तुमने कमरा काय को बंद यहाँ पे किया है। निया सामने बैठी हुई थी और क्लाउड सेट नाम का एक सेट है, उस सेट की लीडर यहाँ पर है और वो महानाई स्टेज पर है। हमारे मेकअप कहती हाँ साले जरा मुझे बता तू कैसे मेरे बारे में यहाँ पे जानता है। हमको ये बताया जाता है कि जो लड़की यहाँ पर है ना भाई बड़ी कमाल की, देख सकते हो बड़ी सुंदर भी है और इतनी स्ट्रॉन्ग भी है। तो दुनिया में कोने कोने में फेमस है, बहुत सारे मर्द लोग हैं ना यार इसको लाइक यहाँ पे करते हैं, लेकिन किसी को भाव भी नहीं देती। ये इतनी मिस्टीरियस है ना कि भाई किसी को इसका नाम भी नहीं पता, और हमारे मेकअप ने डायरेक्ट नाम ले लिया था। तो ये भी कहती बता यार तुझे मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। हमारा मेकअप कहता है शायद तुम मेरी बात का विश्वास यहाँ पे नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं फ्यूचर से आया हूँ, आगे चल के हमारी शादी यहाँ पर होती है, समझने की कोशिश करो। वो गुस्सा करती साले या तू मुझे सच्चाई बता वरना मैं जान निकालूंगी। हमारे मेकअप की फटके चार की मम्मी रे यार ये तो मेरी जान निकालने के बारे में बात करी है, मैं कैसे बताऊँ यार। सच है, सुनो सच में यार मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा पति यहाँ पर हूँ। तुमको विश्वास नहीं होता मैं तुमको बताता हूँ, तुमको केला लेना पसंद है। वो गुस्सा करती क्या साली इतनी गंदी बातें बोलेगा। हमारा मैं कहते यानी तुम्हारा फेवरेट फूड केला यहाँ पर है और तुमको सांप से बहुत ज्यादा डर यहाँ पे लगता है। और जब तुम छोटी बच्ची थी ना उस समय तुमको कुत्ते ने भी काटा था, तुमको कुत्ते लोग से भी बहुत ज्यादा डर यहाँ पे लगता है। तुम्हारा निकनेम यान यान यहाँ पर है जो तुम्हारे बाप ने यहाँ पे दिया था, क्योंकि किसी पंडित ने बोला कि यान यान ये निकनेम बहुत ही ज्यादा सही है। देखो इतनी सारी बातें बता दी, अब तो विश्वास कर लो। वो और भी ज्यादा गुस्सा करती है और हमारे मेकअप गला पकड़ लेती है और कहती है अच्छा तू पक्का कोई जासूस है जो बचपन से मेरे ऊपर नजर यहाँ पे रख रहा था, बता किसका जासूस है। पक्का डेमो सेट का जासूस होगा ना, बता वरना तुझे खत्म कर दूंगी। जो सुन हमारा मेकअप कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मेरी बात का विश्वास करो, मैं किसी का भी जासूस यहाँ पे नहीं हूँ। या तुम्हारा जो बॉडी के अंदर है ना कोल्ड आइस वेन यहाँ पर, जिसके चक्कर में तुम आइस की प्रैक्टिस यहाँ पे करती हो और तुम्हें ना आइस हार्ट टेक्निक नाम का एक टेक्निक है उसकी मेनली प्रैक्टिस यहाँ पे करती हो। और ये जो टेक्निक यहाँ पर है ना ये टेक्निक तुम्हारी मेन टेक्निक है, तो उसको भी याद आता है यस ये मेरी मेन टेक्निक है जिसके बारे में खाली मुझे और मेरे मास्टर को यहाँ पे पता है। कहीं मेरे मास्टर ने तो इसको यहाँ पे नहीं ना बताया था। फक यार सुन लो यार, तुम हो बड़े कमाल के बंदे लेकिन बड़े गिरे हुए बंदे हो और तुम पूरी सच्चाई मुझे बता नहीं रहे हो। लगता पूरी सच्चाई जानने के लिए मुझे तुम्हें जान से मार के तुम्हारी आत्मा को सर्च करना पड़ेगा। हमारा मेकअटर और ज़्यादा डर जाता हो, कहता अरे नहीं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो जांग ना तुम्हारे जांग के पास एक निशान भी बना हुआ है,
तो जो सुनते ही ना वो रुक जाती है, वो जहाँ से नहीं मारती है छोड़ देती है हमारे मेक कटर को। हमारे मेक कटर के भी सांस में सांस आती है। वो बेचारी पूरा शर्मा रही थी, वो कहती है जांग, अरे तुम मेरे जांग के ऊपर निशान बने हुए, तुम उसके बारे में भी यहाँ पे जानते हो? जांग मतलब जो थाई का एरिया होता है ना भाई, घुटने के ऊपर और अपने कमर के नीचे वाला एरिया जो मोटा मोटा हिस्सा है उसको जांग यहाँ पे बोलते हैं। तो हमारा मेक कटर भी कहता है यस, ये जो बातें ना, ये बातें किसी जासूस को पता नहीं रहेगा। रुको मैं तुमको 2-4 और प्राइवेट बातें बताता हूँ। तुम्हारा जो छाती यहाँ पर है ना, तुम्हारी छाती के ऊपर भी एक आइस का निशान यहाँ पे बना हुआ है। ये जो तुम आइस आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करती हो ना, उसके चक्कर में निशान यहाँ पे बना है। ये टेक्निक तुम्हारे मास्टर ने सिखाया था। और ये जो टेक्निक है ना, एक क्या बोलते हैं भाई, वेसल वाला टेक्निक है। यानी अगर तुम हमारे साथ कोई घपाघप करेगा तो ये तुम्हारी जो पावर है ना उस आदमी के अंदर यहाँ पे चल जाएगी। और तुम्हारे मास्टर ने तुमको जानबूझ के टेक्निक सिखाया था ताकि तुमसे तुम्हारा पावर यहाँ पे छीन सके। लेकिन तुमको आइडिया लग जाता है और तुम अपने मास्टर को मार के सेट की नई लीडर यहाँ पे बन जाती हो और दुनिया को बोलती हो कि भाई मेरा मास्टर गलती से एक्सीडेंट में मर गया था। और बाद में हमारी मुलाकात होती है, शादी वादी यहाँ पर होती है। समझ गई क्या? वो कहती है अरे बाप रे, ये बातें कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट बातें हैं। ये बातें किसी बंदे को तभी पता चलेगा जब मैं उसके अपने मुंह से बताऊंगी। यानी तुम सच कह रहे हो, तुम सच्ची में फ्यूचर से यहाँ पर आए हो। अगर तुम सच्ची में फ्यूचर से आए हो, तुमको तो पता ही होगा फ्यूचर में क्या क्या हुआ है। तो बताओ ना यार, फ्यूचर में क्या क्या हुआ है? हमारा मेक कटर भी कहता है यार फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेकार है। आज से लगभग 50 साल बाद रेडियो सेट वर्सेस डेमोनिक सेट का जो मुकाबला होता है, और मुकाबला बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे था। जो हेवन सेट यहाँ पर ना, हेवन सेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो रेड सेट था, जो कि हमारा सपोर्टर था, वो हमको धोखा देके डेमो सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। और जो मॉन्क लोकस सेट है ना, मॉन्क लोकस सेट के भी जो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग मॉन्क है ना, वो सब यहाँ पे मारे जाते हैं। और मैं जिस सेट का मेंबर था ना, तो उसमें मेरे को भी धोखेबाज करार देकर मेरे को भी मरवाने के बारे में कोशिश यहाँ पे किया था, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया था। फिर उससे पहले हमारी मुलाकात हो चुकी थी, वापस से मुलाकात हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है और हम दोनों मियाँ बीबी यहाँ पे बन जाते हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम जिंदगी आपस में अच्छे से काटेंगे, बीच में कोई रुकने आएगा तो उसको यहाँ पे मारेंगे। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से फिर एक दुश्मन हमारे घर पे घुस आया। उसके साथ भाई फाइट वाइट यहाँ पर हो गया। उसी फाइट के बीच में मैं और मेरे दुश्मन दोनों यहाँ पे मर गए। मैं जैसे मरने वाला था, मेरे दिमाग में आया कि शिट यार मैं मर जाऊंगा और कभी तुमसे वापस मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे मरा और जैसे मेरी आँख खुली, तुम मेरे सामने यहाँ पे थी भाई। अचानक से तुमको देख कर ना रियलिटी इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। मैं खुशी के हमारे फूला समा नहीं पा रहा, तो वो बेचारी शर्माने लग जाती है। अब आते भाई बाहर सर, जहाँ पे दोनों रानियाँ आपस में बातचीत करते कि आई डोंट नो क्या हो भाई, मैडम ने अंदर बुला लिया, वो लड़का अभी तक बाहर ही नहीं आया। क्या कर रही होगी यार, पूछताछ कर रही होगी। तुमको तो पता ही होगा वो मर्दों के साथ, स्पेशली ऐसे मर्द जो कि बस एक मोटल है, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वो लोग कैसे होते हैं। तो अब आते भाई अंदर सर, जहाँ पे हमारा मेक कटर जो उसका टेक्निक था ना, आइस आर्ट टेक्निक, उसका इंप्रूव वर्जन यहाँ पे दिखाता हूँ। कहता है ये देखो, ये इंप्रूव वर्जन है जिसका आगे चल के तुम प्रैक्टिस करती हो। ये भी कहती है अरे बाप रे, ये तो देखने से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, जिसकी प्रैक्टिस कर पाना लगभग काफ़ी मुश्किल है। हमारा मेक कटर भी कहता है यस, बाकियों के लिए मुश्किल है, लेकिन तुम मेरी बीवी बड़ी स्पेशल यहाँ पर हो यार, इसलिए तुम आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकती हो। क्या नो टेक्निक ऐसा कि कोई तुम्हारी वर्जिनिटी लेगा तो उसका सारा पावर, मतलब तुम्हारा सारा पावर उसके अंदर यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन ये इंप्रूव टेक्निक है जिसके चक्कर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुमने ये टेक्निक सीखी, हमने कई बार यहाँ पे किया और कोई दिक्कत नहीं हुआ, हंसी खुशी हम अपनी जिंदगी जी रहे थे। ये भी कहती बस कर, तेरी बीवी नहीं हूँ, बार बार तेरी बीबी बोले जा रहा था, और मैं तेरे साथ कुछ भी यहाँ पे नहीं किया हूँ, मतलब तेरे साथ मैंने कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं किया। हमारा मेक कटर कहता अभी यहाँ पे नहीं हो, लेकिन भाई फ्यूचर में चल के तो हो जाओगी ना। ये भी कहती नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है यार, ये तुम अलग जन्म से आए रहोगे, समझो अलग एक दुनिया से आए रहोगे, जहाँ पे मेरी जैसे कोई लड़की होगी जिसने तुम्हारे साथ शादी की होगी, मैं अलग यहाँ पर हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं भी तुम्हारे साथ शादी कर ही लूंगी। हमारा मेक कटर सोचता है एक सेकंड यार, ये तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जहाँ पे एक जैसे बंदे अलग अलग दुनिया में होते हैं, किसी में शादी होती है और किसी में शादी नहीं होती। वो या इसने तो उसके बारे में बोल दिया है, लेकिन ये शादी करने से मना कर रही है। हाँ यार तुमने ठीक बोला, तुम मेरी बीवी थोड़ी ना हो यार, लेकिन ये टेक्निक मैंने अपनी बीवी के लिए तैयार किया था, तुम तो हो ही नहीं, तो मैं तो तुमको नहीं दूंगा। आराम से इतना बोल के लेट जाता है। लड़की भी लाइक यार ये तो गलत बात है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके 2 वीडियो और यहाँ पर आएंगे, तीनों यहाँ पे देखो, फिर मुझे बताना कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो हम ऑफकोर्स कंटिन्यू करेंगे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर भी नाटक करता है कि हाँ तुम तो मेरी बीबी हो ही नहीं, मैं तो टेक्निक अपनी बीबी को दूंगा, तो रहने दो या तुमको नहीं दूंगा। वो भी नाराज हो जाते कि साले तुम भी ना क्या बकवास कर रहे हो। हमारा मेक कटर कहता बनोगी ना मेरी बीबी, वो भी कहती नहीं, मुझे बनने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं हो, मैं जा रही हूँ यार, मैं जा रही हूँ। हमारा मेक कटर भी कहता है कि अरे यार तुम भी ना नाराज हो जाती हो, टेंशन ना लो यार, ये जो टेक्निक है टेक्निक मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगा, बस एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि तुम मुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लो। ये भी कहती
कहती क्या डायरेक्ट डिसाइपल नहीं यार, डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे कैसे बनाऊँ? डायरेक्ट डिसाइपल बनाना यानी भाई मेरे माउंटेन पीक पे मेरे साथ रहना और मेरे साथ जो भी लोग रहते ना सब लड़कियाँ यहाँ पर है, तुम लड़के यहाँ पर हो ना। ना डायरेक्ट डिसाइपल में नहीं बनाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाओगी? सच्ची में? नहीं तुम सच्ची में नहीं बनाओगी? ओ फक यार, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। चलो यार अब मैं तो जाना चाहूँगा। ओके ठीक है मैडम बाय। आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, वापस एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे, इतना बोल के जा रहा था। वो रोक देती है और कहती ना यार मत जाओ, रुको यहाँ पर है, तुमको डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे बनना है ना तो बन जाओ डायरेक्ट डिसाइपल, लेकिन यार रूल्स रेगुलेशन तुमको बताया जाएगा और तुमको रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करना है। अगर तुमने गलती से कुछ भी तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की ना, मैं तुमको तोड़ के यहाँ पे रख दूंगी, समझ गए? और साथ ही में क्या बोलते हैं हम लोग जो मियाँ बीबी हैं, ये सारी बातें तुम किसी और को नहीं बताओगे। अगर तुमको ये कंडीशन मंजूर है तो मैं तुमको बनाने को तैयार हूँ। हमारा मैं कट भी कहता हूँ कि ठीक है मुझे कंडीशन मंजूर है। ये भी कहती है टाइम पास मत करो, तो जाके तैयारी कर लो। ये भी कहता है या मैं जाके तैयारी कर रहा हूँ। अब आते कुछ समय बाद जब सेट के मेंबर बनने के लिए बहुत सारे बंदे आए थे, वो लोग कहते हैं अच्छा तो ये सेट है क्या, यहीं पे कल्टीवेटर रहते हैं क्या? भाई मुझे भी कल्टीवेटर यहाँ पे बनना है, काश मैं भी टेस्ट पास हो जाऊँ। तभी है नहीं सामने आती है और आते कहते सुनो 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 मेरी बात सुनो। हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा सेट में एडमिशन की बारी आ चुकी है, तुम सब हमारे सेट में एडमिशन लेने आए हो, तुम सबका मैं स्वागत यहाँ पे करती हूँ। और जो बंदा यहाँ पे सही रहेगा, जो बंदा इस फ्यूचर रूट का टेस्ट यहाँ पे पार करेगा, वो बंदे को हम अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बना देंगे। तो आर यू गाइस रेडी? सब लोग कहते हैं यस मैं रेडी हूँ। गाँव को बंदा था जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का जान पहचान का था, वो भी देखते कि भाई मेरा मेन कैरेक्टर, अरे वो कहाँ पे चला गया? तो पीछे से आता कहता है हेलो भाई कैसा हो? वो भी कहता है भाई मैं तो यहीं पर हूँ। भाई तू अभी यहीं पे था, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गया था? वो भी कहते कि नहीं वो जो मैडम थी ना जिसके साथ मैंने गलती से बदतमीजी कर दी थी, उसी से माफ़ी मांगने गया था और कुछ भी नहीं। तू डर काहे को रहा है? वो भी कहता है कि भाई डर नहीं रहा हूँ, मैं टेंशन में हूँ। भाई हमारे अलावा जो भी बच्चे यहाँ पर है ना भाई, सबका फ्यूचर रूट, सबका पावर, सबका टैलेंट, अरे बाप रे यार 7वें आसमान पर है। हम लोग बड़े लो लेवल के बंदे यार, मेरे को डर लग रहा है शायद हमको मेंबर बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हो टेंशन फालतू में लेता है, हो सकता है हमारा फ्यूचर रूट भले लो लेवल का यहाँ पे रहे, लेकिन यार हमारा टैलेंट हाई हो सकता है, हमारा क्वालिफिकेशन हाई हो सकता है, हमको अपॉर्चुनिटी वगैरह यहाँ पे मिल सकता है। मनी मन सोचते ये सच है। मुझे याद है पीछे जन्म में जो हमें टेस्ट देने आए थे, तो इस बैच में जितने भी बच्चे ना सबसे टैलेंटेड मेरे दोस्त यहाँ पे था, तो इसको क्या ही पता, लेकिन आगे जब टेस्ट यहाँ पे देंगे ना तो जाके पता यहाँ पे चलेगा। तो चलो यार रेडी हो जाओ। तो ये लोग आगे जाते हैं, जैसे आगे जाते ढेर सारे कल्टीवेटर यहाँ पे थी। दोस्त की तो फट के चार हुई पड़ी थी कि मम्मी रे इतने सारे बंदे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस यहाँ पर हूँ। और तभी सामने कुर्सियाँ दिखाई देती है और कुर्सियाँ खाली थी, तो डाउट में कि भैया कुर्सियाँ खाली यहाँ पे काय को है। तो बताया भी जाता है कि भाई अलग अलग स्टेट का टेस्ट यहाँ पर है, तो अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग लीडर्स है ना, वो लीडर्स यहाँ पे आके बैठेंगे। तो फाइनली जो लीडर्स थे वो आते हैं, हमारी वाली है नहीं आंटी और बाकी अलग स्टेट के लीडर यहाँ पे था। हाँ तो ये लोग भी कहते हैं नमस्कार, उनकी ओर से भी नमस्कार का रिस्पॉन्स आता है। हैवेली सेट नाम का एक सेट यहाँ पे था, उस सेट का लीडर कहता है ओके ठीक है सुनो, तो भाई आज एडमिशन यहाँ पर होगा, जहाँ पे तुम सबको ना भाई सेट हमारा ज्वाइन करना है। उसके लिए छोटा सा टेस्ट यहाँ पर है, इस फ्यूचर रूट वाला, जहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर रूट यहाँ पे डिसाइड होगा, उस हिसाब से तुमको सेट का मेंबर यहाँ पे बनाया जाएगा। तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, शाम को तुमको इस फ्यूचर रूट का स्टोन दिखाई दे रहा होगा, तुमको बस उस पर हाथ रखना है। जैसे हाथ रखोगे ना वो सामने से रिस्पॉन्स देगा, तुमको बताएगा तुम कौन से फ्यूचर रूट में आते हो। फ्यूचर रूट का कैटेगरी A B C और D यहाँ पर है, जिसमें से D सबसे लो आता है और जो A है ना सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पर आता है। A या B आया समझो बहुत ही सही है, C आया तो समझो मीडियम है और D आया तो समझो बहुत ज़्यादा लो यहाँ पर है। एक एक करके नाम लिया जाएगा और जिसका नाम होगा वो सबसे पहले आ गया हो। तो सबसे पहले एक मोटे लड़के का नाम आता है, मोटा लड़का बिंदास आ गया, तो उसको बोला जाता है जल्दी से स्टोन पे हाथ रखो, तो स्टोन पे हाथ रखता है, उसका जो क्वालिफिकेशन है ना वो भी आता है। तो पब्लिक कहते भी नाइस नाइस नाइस, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है गाइस। चलो अगले नंबर की बारी आ चुकी है, चलो अगला बंदा आ गया हो। तो हमारे मेन कैरेक्टर का जो दोस्त है ना वो दोस्त अगला यहाँ पे था, तो वो दोस्त भी नर्वस के मारे आगे आता है। दूसरी ओर जो है निया ने ना वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखते कि अरे बाप रे ये जो लड़का है ना आई डोंट नो इसका कितना है, अगर इसका बी आ जाता ना तो एक बहाना रहेगा अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाने का, लेकिन अगर बी भी नहीं आता तो भाई मैं किस बहाने से इसको डिसाइपल अपना बनाऊंगी। तभी वो जो हवेली सेट के लीडर ना वो भी कहता है हेलो जूनियर क्या हुआ, क्या देख रही हो, क्या तुमको कोई पसंद आया अच्छा खासा डिसाइपल? ये भी कहती कि नहीं देख रही हूँ, अभी तक तो कोई ऐसा पसंद यहाँ पे नहीं आया, काश कोई पसंद आ जाए तो ठीक है। उतने जो दोस्त यहाँ पर आया था, दोस्त जैसे हाथ यहाँ पे रखता है ना उसका क्वालिफिकेशन ए यहाँ पे था, ए यानी सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पे था, जो देख के पब्लिक भी लाइक ओ माय गॉड इसका क्वालिफिकेशन तो ये आ गया, भाई यार तो बहुत ज़्यादा सही यहाँ पर है। तो जो हवेली सेट का लीडर भी कहता भाई यार इसके साथ ही एक लड़का यहाँ पे था जिसको तुम अपने पास भी लेकर आई थी, यार तुम उसके लिए वेट तो नहीं ना कर रही हो? ये भी कहती नहीं नहीं मैं उसके लिए वेट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा ये आ गया ना, पब्लिक को लगता है हमारे मेन कैरेक्टर का भी ये या भी तो आएगा क्योंकि उसका दोस्त दोनों एक एरिया से आए ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी आगे जाता सोचता पिछले जन्म में भी वही हुआ था जो ये जन्म में मेरा होगा। जैसे ये स्टोन पे हाथ रखता ना इसका डी आया हुआ था और डी में भी बहुत ज़्यादा लो आया था, जो देख के लिटरली किसी को भी विश्वास नहीं होता कि अरे यार वो दोनों लड़के बड़ा बराबर एक ही गांव के थे, लेकिन अचानक से उसका ए और इसका डी यहाँ पे कैसे आ गया।
यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो टेस्ट लेने वाला होस्ट था ना वो भी कहता है शायद हो सकता है मिस्टेक हो गया है, तुम वापस से ट्राई मारो तो शायद तुम्हारा बी या सी आ जाए कम से कम। तो हमारा मेकट अभी कहता ना मुझे अपना क्वालिफिकेशन के बारे में मालूम है, मेरा डी यहाँ पर है। अपने दोस्त के पास आता है, कहता क्या हुआ मेरे दोस्त, तू तो बड़ा टेंशन यहाँ पे ले रहा था, तू तो जीनियस निकला जीनियस। वो भी कहता हाँ भाई मैं तो जीनियस यहाँ पे निकला लेकिन तेरा डी आ गया। सॉरी यार मुझे नहीं पता था कि तेरा डी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे मेकट अभी कहता भाई तू सॉरी काय को बोल रहा है, भाई तू जीनियस है, मैंने बोला भी था टेंशन मत ले, रही बात मेरा भाई मुझे क्वालिफिकेशन की वैसे भी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है भाई, मेरा जो जैसा है नाम वैसे ठीक यहाँ पर है। एक सेकंड, मुझे ऐसा कहीं को लगता है कोई मेरी ओर काफ़ी गुस्से से घूर के देखे जा रहा है। तो जो है नहीं आती बीबी वो घूर घूर के देखे जा रही थी। तो ये भी देखते शीट या बेचारी बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो गुस्सा भी थी और ज़्यादा सैड भी थी कि भाई बोल रहा है कि मेरा पति है, इतने नल्ले बंदे को मैं अपना पति बनाऊंगी, इसका डी आया है, सबसे बेकार इसी का यहाँ पर आया है यार, इसको अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाऊंगी तो लोग मेरे भी थू थू यहाँ पे करेंगे। यार मैं क्या करूँ यार। उतने में एक और सेट का लीडर यहाँ पे था, वो ऐसा गुस्सा करता कि यार ये इतना चोमू सा नल्ला सा बंदा भी ऐसा कैसे आ गया यार, बंदे लोग को लाने से पहले एक बार यहाँ पे चेक किया जाता है कौन गधे का बच्चा है जो इसको लेकर आया है। तो हमारी बीवी कहती है कि वेल मैं वो हूँ, मैं यहाँ पे लेकर आई। वो भी कहता है अच्छा तुम लेकर आई हो क्या, नहीं तुम गधे की बच्ची नहीं लेकिन गधे की बच्ची हो यार, तुमको मतलब चेक करने को नहीं हुआ क्या एक बार। वो भी कहता है आई एम सॉरी यार मैं यहाँ पे भूल चुकी हूँ, मतलब भूल गई थी गलती से। वो लीडर भी कहता है भूल चुकी है यार, ऐसे कैसे भूल जाती हो यार, खाना पीना तो यहाँ पे नहीं बोलती। एक दूसरा लीडर कहता है कि हो यार तुम तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो। तो एक और बुढ़ा एल्डर यहाँ पे था या बुढ़ा लीडर था, वो भी कहता है हाँ यार ये गुस्सा नहीं करेगा तो कौन करेगा। क्या ना यार क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है सारे सेट के बीच में, जिसमें इसका जो सेट है ना सबसे लो लेवल पर आया था, यानी इसके सेट में काफी लो लेवल के डिसेबल यहाँ पर है। तो ये चाहता है कि आगे चल के इसके सेट में और भी हाई लेवल के डिसेबल आया करे, इसके लिए ये हमेशा से यही चाहता है कि अच्छे अच्छे बंदे आए। उसमें अगर ऐसा कोई लो लेवल का बंदा आएगा तो जाहिर सी बात है इसको गुस्सा तो आने वाला है ना। और तभी जो लड़का टेस्ट ले रहा था वो भी कहता ओके ठीक है, तो जो भी बंदे हैं ना हमने टोटल 78 बंदे के बारे में पता किया है जिसको आप अपने अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बना सकते हो, तो जो आपको ठीक यहाँ पे लगे चूज करो। तो जो बुढ़ा यहाँ पे था वो भी कहता ओके ठीक है अकॉर्डिंग टू अवर रैंक। यार बुढ़े जी आपका जो सेट है ना, आपका सेट सबसे पहले डिसाइड कर सकता है कि किसको यहाँ पे बनाना है, तो आप डिसाइड कीजिए। वो भी अपने बंदे से कहते जाओ या जाकर तुम यहाँ पे डिसाइड करो। फिर एक दूसरे सेट वाले से बोला जाता है कि हाँ अगली रैंकिंग तुम्हारी यहाँ पर है, तुम अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड करो। तो वो भी अपने हिसाब से डिसाइड यहाँ पे करता है। और बाद में जो हमारा यहाँ पे था ना, अभी क्या बोलते हैं हमारी है नियान, उसको बोला जाता है कि हाँ भैया अगला तुम्हारा नंबर है, तुम भी अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड करो। तो भी अपने एक बंदी से कहती जाओ यार तुम जाके यहाँ पे चूज़ करके लेकर आओ। तो वो जाती है चूज़ करने के लिए। हमारा मेकेटर यहाँ पे एक्साइटेड कि यस 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 ये पक्का आएगी, मुझे यहाँ पे लेके जाएगी। लेकिन वो पीछे साइड एक दूसरी लड़की के पास आती है, कहती है यस यू आदि बेस्ट, आ जाओ यार हमारे साथ। हमारे मेकेटर का मोह मोह क्या, तो ये क्या ये मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगी और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई हमारे मेकेटर को मौका मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उससे पहले एक मिस्टेक यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो जो भी एल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए ना वो अलग अलग सेट के लीडर्स यहाँ पे नहीं है, वो एक ही सेट के अलग अलग जो माउंटेन पीक है ना, माउंटेन पीक के एल्डर्स यहाँ पर है और एक मेन लीडर यहाँ पर है। ये बात यहाँ पे दरअसल है। तो चलिए यार तो हम जो आते कहानी की ओर, तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुआ था, जहाँ पे एक एक करके जो भी है ना सारे डिसेबल चूज किए जाते हैं कि भाई तुम आ जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ और तुम मेरे पास आ जाओ। तो लिटरली जितने भी लोग यहाँ पे थे ना सारे के सारे बंदे चूज कर लिया जाते हमारे मेकेटर को छोड़ के। तो हमारे मेकेटर को याद आता है पिछले जन्म में भी ऐसा हुआ था, सबको चूज कर लिया गया था मुझे छोड़ के। लेकिन यार ये जन्म में मैंने उसको एडवांस में सारी बातें बता दिया था, वो मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए ना यार, वो झूठ तो नहीं बोल सकती। तो सब लोग देखते ओके ठीक है भाई सबने चूज यहाँ पे कर लिया। वो मोटे यार तुम्हारे नंबर आइए लेकिन लड़का एक ही बचा हुआ है, करोगे क्या। तो जो मोटा जो कि गुस्सा कर रहा था वो भी कहते कि मैं इस चोमू को करूंगा। भाई पागल वगल हो क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो सामने से हमारी बीवी कहती चलो ठीक है तुम नहीं करोगे तो भाई मैं कर लेती हूँ, मैं उसको अपने डिसेबल बनाती हूँ। जो सुनते बाकी कहते एक्शन तुम बनाओगे डिसेबल, लेकिन जाते कि मुझे आइडिया तुम अपने माउंटेन पीक में खाली फीमेल डिसेबल यहाँ पे बनाती हो, ये तो मेल यहाँ पर है, तो यार इसको कैसे बनाओगी। ये कहती मेल फीमेल की बात ही अलग है, मैंने कभी ऐसा क्लियर बोला नहीं था, बस मेरे माउंटेन पीक में फीमेल है तो सबको ऐसा लगता है कि मैं फीमेल ही बनाती हूँ। मैं बंदे लोग का हिम्मत और जज्बा देखती हूँ, हालांकि भले इस फीचर रूट यहाँ पे कम है लेकिन इसका हिम्मत में देख सकती हूँ बहुत ज़्यादा हाई है। अगर ऐसे मेहनती और हिम्मत वाले बंदे को भी मैंने नहीं ना लिया तो भाई लालत है मेरे ऊपर। तो ऐसा जोश में बातें बोलती है तो पब्लिक भी लाइक ओ माय गॉड भाई क्या औरत है, क्या जोश है भाई इसके अंदर। तभी तो भाई इसका जो माउंटेन पीक है ना दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहा है। उसके अलावा दो चार मोटे लोग यहाँ पर है जिनके अंदर पता नहीं किस बात का एटीट्यूड यहाँ पर है, कुछ आता वाता ही नहीं है, जिसके चक्कर में लागू ना नीचे जाते हैं। यानी वो जो मोटा था ना उसी का मजाक उड़ा रहे थे। तो मोटे को भी गुस्सा आता है कि अरे यार इतना मेरा मजाक उड़ाते हो, अरे शांत हो जाओ। ये जो सेठ का मैं भी एक एल्डर यहाँ पर हूँ तो भाई मेरी मर्जी है। तो सुन यार लड़के, मैं तुझे अपने माउंटेन पीक का मेंबर बनाऊंगा और खाली माउंटेन पीक का मेंबर नहीं,
मैं तुझे अपना डायरेक्ट डिसेबल यहाँ पे बनाऊंगा। जो सुनते लिटरली सारे के सारे बंदे चौक जाते को माय गॉड यार, एक नल्ले बंदों को अपना डायरेक्ट डिसेबल ये बनाने को तैयार हो गया। हमारी है नियान कहती है देखो सीनियर ये गलत बात है, सबसे पहले मैंने उसको चूज किया था, मैं बनाने वाली थी, तुम अचानक से बीच में आके ऐसा नहीं कर सकते, ये चीटिंग है। जो सुनते वो भी कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं भी एक एल्डर यहाँ पर हूँ, मेरी भी अपनी एक डिग्निटी है, मेरी भी अपनी एक इज्जत यहाँ पर है, नंबर मेरा यहाँ पे था चूज करने का, तो भाई मैं ही चूज करूंगा और इसको मैं अपना डायरेक्ट डिसेबल यहाँ पे बनाऊंगा और मैंने डिसाइड कर लिया और मैं करूंगा ही, और ये मैं करूंगा। तो बाकी सब कहते हैं भाई आज चिल्ला मत यार, कान के पर्दे यहाँ पे फट जाते हैं, चलो यार तू कर सकता है। तो हमारी बीवी भी देखती कि अरे यार मैंने पूरी कोशिश की थी अपना बनाने की, अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया, नसीब ही यहाँ पे ख़राब है। अब आते कुछ समय बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर वो यू पैलेस, जो कि उस एल्डर का पैलेस यहाँ पे था, उस मोटे का पैलेस यहाँ पे था, तो वहाँ पे सबसे जो एल्डर डिसेबल था ना वो भी कहता स्वागत है भाई, तुम नए डिसेबल हमारे बने हो ना, अब से मैं तुम्हारी लूंगा क्लास, मतलब थोड़ा बहुत तुमको ज्ञान दूंगा, तुम्हारी प्रैक्टिस यहाँ पे करूंगा, टेंशन यहाँ पे मत लो यार, हमारा पूरा पैलेस बहुत ही बढ़िया है, क्यों मेरे लाल, इतना बोलकर हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे हाथ रखता है, तो हमारे मेन कैरेक्टर को दर्द भी होता है, तो वो भी कहता है सॉरी यार मुझे लगा नहीं तुम इतने वीक यहाँ पर, अगली बार मैं पावर संभाल के रखूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है यार पीछे जन्म में भी ऐसे था, बेचारा अपना पावर सही से संभाल ही नहीं पाता और गलती से चोट वगैरह पहुंचा देता है, जैसे कि इसने मुझे अभी यहाँ पे पहुंचा दिया है। जहाँ तक मुझे याद है पीछे जन्म में भी मैं इसी माउंटेन पीक का मेंबर यहाँ पे बना था, पीछे जन्म में यार, क्योंकि पीछे जन्म में सच्ची में होता, ये जन्म में मैंने अपनी बीबी को बोल दिया था, सोचा बीबी एक्सेप्ट कर लेगी तो उसका डायरेक्ट डिसेबल बन जाऊंगा, नहीं बन पाया, तो उस बात का मुझे बुरा यहाँ पे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मौका तो अभी भी यहाँ पे मिला है। उससे मुझे याद आया ये जो बड़के वाले यहाँ पर है ना, आई मीन ये जो बड़के सीनियर यहाँ पर है, यह जब पीछे पर आया था इन्होंने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया था, ट्रेनिंग दी थी, जिसके चक्कर में काफ़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन उसी तकलीफ के चक्कर में मैं अच्छा बन पाया, यानी इनका बहुत ही बड़ा योगदान था पीछे जन्म में मेरे इतना स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे। अब आते भाई उस एल्डर की बेटी की ओर, जहाँ पे बेटी भी कहते हैं अरे अरे अब्बा जान मैंने सुना आपने एक नया डिसेबल बनाया, यानी मेरा कोई नया जूनियर यहाँ पर आ गया ना, तो ज़रा मुझे बताओ ना यार वो कौन है, कहाँ पर है। तो बाप भी कहता है कि मैं क्या बताऊँ यार, मैंने जोश जोश में कुछ गंदा फैसला ले लिया, तो पूरी सच्चाई बता देता कि ऐसा ऐसा करके मैंने डायरेक्ट डिसेबल बनाने का वादा कर दिया। तो बेटी भी कहती खाली डायरेक्ट मतलब यार पागल वागल हो क्या, डायरेक्ट डिसेबल आपको आइडिया भी है कितनी बड़ा बात यहाँ पर होता है, ऐसी यहाँ पे बोल दिए। तो पीछे से बीबी भी आती है और कहती कह रही यार कोई बात नहीं, क्वालिफिकेशन लो यहाँ पर है, लेकिन दम होगा बंदे के अंदर, मैं हूँ ना भाई, अगर आप नहीं सिखा सकते तो मैं हूँ, बदले में मैं सिखा दूंगी। पति भी कहता है चलो ठीक है तो सिखा देना। बाहर से आवाज़ आती है कि सुनो वो जो नया डिसेबल है ना वो पधार रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को सीनियर कहता हूँ कि ठीक है अंदर मिल जाएंगे हमारे एल्डर, उनकी बीबी प्लस उनकी बेटी, जाके हेलो बोल देना। ये भी कहता हूँ कि ठीक है अंदर आता है, वो कहता है कि मास्टर मास्टरनी और सीनियर हेलो जी, आपसे मिलकर बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर कुछ समय बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे में बैठा हुआ था वही हमको बताता है कि सबसे पहले आता भाई बहुत ही नीचे लेवल का यहाँ पे डिसेबल है, जिन डिसेबल को लिटरली कल्टीवेशन करने का मौका नहीं दिया जाता, उनका काम है भाई काम करना, जो भी भाई घर का काम होता है, जो भी सेट का काम होता है, ये काम करते 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 तुम मेड्स कमा सकते हो, उस मेड्स द्वारा तुमको नॉर्मल डिसेबल बनने का मौका मिलता है। नॉर्मल डिसेबल जो कि नॉर्मल डिसेबल होते हैं उनको टेक्निक मिलता है, रिसोर्सेज मिलता है, जिससे वो कल्टीवेशन करते हैं। और फिर आते हैं डायरेक्ट डिसेबल जो कि लीडर के अंडर में आते हैं, स्पेशली लीडर ज्ञान देते हैं, सेट में जो भी हायर लेवल के रिसोर्सेज है ना वो यहाँ पे दिया जाता है। यानी समझो भाई ऐसे डिसेबल बड़े कमाल के होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है मुझे अपनी बीवी का डायरेक्ट डिसेबल बनने का मन था, हालांकि उसका नहीं बन पाया, लेकिन मैं दूसरे माउंटेन पीक का बन गया, ये भी एक बड़ी बात होती है। आई डोंट नो मेरी बीवी का क्या रिएक्शन यहाँ पर होगा, हाँ लेकिन मेरा क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है, अगर मुझे हायर लेवल के रिसोर्सेज भी मिल गए ना तो मैं ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई दूसरा मौका यहाँ पे देखना चाहिए किसी तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उतने में कोई तो दरवाजा नॉक नॉक यहाँ पे करता है, तो ये जैसे खोलता है ना, सामने एक शेर यहाँ पे खड़ा था, जिसको देख के ये भी कहता है कि सीनियर यानी भाई एल्डर की बेटी तुम ही हो ना भाई, क्या नाटक कर रही हो। वो भी कहती है एक सेकंड, हाँ ये शेर मेरा पेट यहाँ पर है, यार जो भी देखता है ना इसको डर जाता है, तुमने पहली बार यहाँ पे देखा, तुमको डर नहीं लगा क्या, या तुमको डरना चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा डरना चाहिए था क्या, 2 मिनट रुको। दरवाजा बंद करता है, वापस से खोलता हूँ, कहता मम्मी रे शेर मेरी तो फट गई, खुश डर गए हमें, मजा आ गया आपको। वो भी कहती है कि वेल डरने का तरीका थोड़ा कैजुअल था लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बाय, वो भी कहती बाय, ए मुझे काम यहाँ पर है, बाय क्या बाय, मुझे काम है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या काम है, वो कहती चलो मेरे साथ। तो उसको जो बड़का सीनियर यहाँ पे था ना उसके पास लेके जाते हैं, तो वो सामने से वो बड़का भी कहते एक सेकंड यार इसको अपना कुछ अलग काम होगा ना, तुम अपने साथ काहे को लेकर आ गए यार। वो भी कहती नहीं भाई नया नया ज्वाइन किया, सोचा अगर आपके द्वारा ज्ञान ले लेगा तो इसका भी फायदा हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ गंदा ही इरादा यहाँ पे था, क्या ना भाई सेट में
माउंटेन पीक पे मैं सबसे बेकार यहाँ पे मानी जाती थी। ऊपर से मेरा बाप ही एल्डर था, तो लोग मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते, देखो भाई एल्डर की बेटी होगी कितनी नल्ली हो, कितनी नुबड़ी यहाँ पर है। हाँ, सही से ज्ञान भी लेने नहीं आता, लेकिन फाइनली आज मेरे से भी एक बेकार लड़का यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैं अपने साथ ज्ञान लेने के लिए आ चुकी हूँ। लेकिन ये भी नहीं ले पाएगा, तो फाइनली मैं भी खुश होंगी और मैं भी किसी ना किसी का मजाक उड़ा पाऊंगी। तो जो बड़का है ना वो भी ज्ञान देना स्टार्ट कर देता, कहता ओके ठीक है भाई, मैं ज्ञान देना यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आई नो तुम्हारा क्वालिफिकेशन बड़ा लो यहाँ पर है, लेकिन भाई तुम्हारे अंडर अगर डिलीजेंस यहाँ पर होगा ना, तुम लो क्वालिफिकेशन को भी सरपास यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुमको लेवल के बारे में यहाँ पे बताता हूँ, लेवल क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है क्यूआर रिफाइनिंग, फिर फाउंडेशन बिल्डिंग, फिर गोल्डन कोर, फिर नानसेस सोल, उसके बाद यहाँ पे आता है भाई गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ट्रांसजेंडर स्टेज आता है, फिर आता है बॉडी कंबाइनिंग, फिर आता है महानाया स्टेज, और सबसे ऊपर आता है ट्यूलेशन स्टेज। हमारे सेट के जो एल्डर्स ना या तो महानाया स्टेज पर है या तो भाई वो उसके नीचे वाले लेवल पे यहाँ पर है, और भी ऐसा ज्ञान देने लग जाता है। तो उतने में भाई मैंने बोला ना ये लड़की भी नल्ली यहाँ पे थी, तो नींद आने लग जाता है। कहती चलो यार मुझे तो नींद आ रहा है, मैं तो सोने यहाँ पे चली। भाई जूनियर जो नया नया आया है वो भी थोड़ा सा लो यहाँ पर है, देखना वो भी 2 मिनट में यहाँ पे सो जाएगा। तो कुछ समय बाद है ना उसको जगाया जाता है कि ओ लड़की जल्दी से होश में आ, कल जो मैंने तुझे ज्ञान दिया था, कल जो मैंने तुझे सिखाया था, चल मुझे करके दिखा। वो भी कहती मैं दिखाऊंगी ना आराम से, पहले जो जूनियर यहाँ पर आया है उसको करने को बोलो, यार कल वाला ज्ञान उसको भी दो ना। तो वो कहते दे दिया, आज का भी ज्ञान दे दिया, कल का भी ध्यान दे दिया, और देखो यार जो कल वाला ज्ञान है ना मैंने जैसे दिया उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर रहा है। हाँ यार आई नो उसका थोड़ा सा लो क्वालिफिकेशन लो है, लेकिन दिमाग उसका बड़ा तेज है, अच्छे से समझ जाता है। एक आई तुम, यार तुमसे तो वो भी नहीं हो पाता। बेचारी को बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई मुझे लगा था मेरे से भी कोई नल्ला डिसाइपल आ गया है, लेकिन क्या यार ये तो मेरे से तेज निकल गया। मैं एक लेक्चर भी सही से ले नहीं पाती और इसने एक ही लेक्चर में 2 दिन का ज्ञान यहाँ पे ले लिया। भाई ये तो ज़्यादा मेरी बेइज्जती यहाँ पे मार रहा है। बेचारी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है, कहता है क्या हुआ यार बड़ी दुखी सी लग रही हो। वो भी कहते कुछ भी नहीं यार, बढ़ के सीनियर बेकार है, इनको कुछ नहीं आता। जो सेकंड सीनियर है उनके पास चलो, उनको फॉर्मेशन के बारे में पता है, तलिस्मैन के बारे में पता है, वो अच्छा ज्ञान देंगे। चलो चलो जल्दी चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आराम से आ रहा हूँ यार, इतनी जल्दी किस बात की है तुमको। तो पीछे से बढ़कर भी देखते कि अच्छा लगता है कि अब छोटी जूनियर को तकलीफ हो रही है कि भाई उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड आ चुका है नल्ला रहते वर में भी। आए हाय ये देख के तो मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ। तो जो सीनियर है ना हमारे मेन कैरेक्टर को अपने सेकंड सीनियर के पास लेके जाती है फॉर्मेशन और तलिस्मैन के ज्ञान के लिए। तो सेकंड भी ज्ञान देने लग जाता है कि हाँ भी दुनिया में कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है तलिस्मैन और फॉर्मेशन। हमें सबसे पहले तुमको फॉर्मेशन का ज्ञान यहाँ पे देता हूँ। यांग हुआ नाम का जो फॉर्मेशन है, जो कि लो लेवल का बेसिक यहाँ पे माना जाता है, जो कि 6 हेक्साग्राम का होता है। और ऐसे बहुत सारे ज्ञान दिए जा रहा था। जो अपने सीनियर यहाँ पे थी जिसको नींद आ रहा था, वो भी ऐसा होश में आती है कि ना 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 मैं सीनियर यहाँ पर हूँ, पहले ही बेइज्जती हो चुकी है, वापस अपनी बेइज्जती नहीं कराना, मुझे होश में रहना है। उतने में सारा ज्ञान दे चुका था। तो कहता भी कि सीनियर लो भाई मैंने तुमको ज्ञान यहाँ पे दे दिया है यार, छुड़की तुमको क्या हुआ, लगता नहीं कि तुमको समझ यहाँ पर आया। और सुनो यार नए नए जूनियर, लगता नहीं है कि तुमको भी कुछ समझ आया, लगता है तुमको डाउट यहाँ पर है। तो अपने सीनियर भी कहते यार बेचारा नया नया आया है ना यार, तो उसको डाउट होगा। सुनो यार कोई भी डाउट है ना तो मुझसे। हमारा मैं कहता यार सीनियर ब्रदर मुझे तुमसे डाउट यहाँ पर है। आपने जो मुझे ज्ञान यहाँ पे दिया था वो 6 हेक्साग्राम वाला, या जिस बेसिस पे आपने बोला यार तो हेवन के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है, लेकिन आपने तो उसके बारे में मेंशन ही नहीं किया। ये भी कहता वाह मेरे जूनियर, हाँ वो होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होता है, मैंने उसके बारे में नहीं बताया तो भी तुझे आइडिया लग गया। भाई तू तो सच्ची में बहुत ही टैलेंटेड है और फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज यहाँ पे रखता है। शुक्रिया यार, ये सुन के अच्छा लगा। और सुनो भाई जूनियर, तुम कितनी नल्ली हो, इतने समय से तुम क्लास अटेंड करी हो, तुमको इतना भी समझ यहाँ पे नहीं आया। अपने नए नए जूनियर से कुछ तो सीख लो। बेचारी भाई टूट जाती है, दिल से बुरा लगता है कि यार वापस से मेरी बेइज्जती यहाँ पर हो गई यार, ये गलत बात है यार, तुमको फॉर्मेशन के बारे में इतना कैसे पता। हमारा मैं कहता मुझे नहीं पता, तो जाके मैंने डाउट यहाँ पे पूछा था ना यार। तो ये भी कहती यार लेकिन वो भी एक अच्छी बात होती है। तो वो ऐसे ही होगी जिसकी क्लास में सारे बच्चों को डाउट रहता है लेकिन टीचर से कोई नहीं पूछता, टॉपर हमेशा पूछता है और ये टॉपर, और मैं नुबड़ी की नुबड़ी रह जाऊंगी। ना ना मुझे अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत ज़्यादा कूल यहाँ पर हूँ। तो जो चौथी यहाँ पे थी ना भाई, चौथी सीनियर, उनके पास जाती है और कहती सुनो ये जो चौथी सीनियर वाला घर है, और मालूम हो क्या सिखाती है, फिजिकल कॉम्बैट सिखाती है। हमारे में कैटेबिलक शीट फिजिकल कॉम्बैट यानी मार कुटाई लड़ाई झगड़ा ना, ये भी कहती है यस यस यस। लेकिन डरो मत यार, मार कुटाई सिखाती है लेकिन उसको मार कुटाई में ज़्यादा विश्वास नहीं है, उनको ज़्यादा किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद है। मनी मन सोचती भाई 2 बार पहले से गंदी बेइज्जती हो चुकी है, तीसरी बार बेइज्जती करवाना नहीं चाहती। देखना इस बार तो भाई मैं अपना नाम रोशन करके रहूंगी और दिखा दूंगी कि आई एम फकिंग सीनियर। उतने में चौथी वाली भी आती है, वो कहती सॉरी यार किताब पढ़ने में बिजी थी, आने में टाइम लग गया। जो सुनते हमारे में कहते भी कहते यार सीनियर मिलकर अच्छा लगा। वो भी कहती लेकिन मैं बिजी यहाँ पर हूँ, अभी मैं कुछ सिखा नहीं सकती, निकलो यहाँ से। तो हमारी सीनियर कहती है छुटकी वाली, कह रही यार इनका ऐसा ही है यार, ये हमेशा बिजी रहती है, हमारी बात जल्दी सुनती भी नहीं है। हमारे
हमारा मेक कटर कहता है कोई बात नहीं चलो वापस। मनी मन सोचता मैं ऐसा लड़का हूँ जिसने अभी अभी कल्टीवेशन चालू की है ये जन्म में, और ये सामने जो सीनियर है नॉनसेंस 100 लेवल की है और स्पेशली लड़ाई वड़ाई करती है, तो भाई ये मुझे काहे को यहाँ पे लेकर आई है लड़ाई करके मेरी कुटवाई करवाने के लिए। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो वापस जाना चाहूंगा। तो छुटकी सीनियर भी कहती नहीं रुको यार कहाँ जा रहे हो, अरे मत जाओ, अरे नहीं, और गलती से टकरा जाती है हमारे मेक कटर से और गिर जाती है। हमारे मेक कटर से पूछती यार यू ऑलराइट, हमारा मेक कटर कहता है यहाँ। तो इनके गिरने के चक्कर में काफ़ी सामान टूट गया था जो चौथी को पसंद नहीं आता, और कहती वाह तुम मेरे पास आए थे लड़ाई वड़ाई सीखने के लिए ना, चलो यार मैं तुमको सिखाती हूँ, प्रैक्टिकल करती हूँ तुम्हारे साथ। ये दोनों भी कहते नहीं सीनियर अरे सॉरी गलती हो गई, आज कभी यहाँ पे नहीं होगी। वो भी कहती ना 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 मुझसे डरो मत यार, मैं तुमको जान से नहीं मारूंगी, बस 2-4 हड्डियाँ तोड़ूंगी। अब यहाँ पे आते भाई हमारी बीबी की ओर, नॉट रियली हमारी हमारी सुन के कितने ज़्यादा खुश हो गए। हमारे मेक कटर की बीबी जो नहा रही थी और तभी बाहर से नौकरानी आती है, कहती सुनिए आपका आज मीटिंग यहाँ पे था उसका क्या हुआ। तो ये भी कहती रहने दो यार मुझे मीटिंग में जाने का कोई भी शौक नहीं है, तुम निकलो। नौकरानी निकल जाती है। हमारे मेक कटर के बारे में सोचे जा रही थी कि बेचारा वो पैलेस में तो चल गया, आई डोंट नो यार उस पैलेस में जाने के बाद उसकी क्या हालत हो रही होगी। अब आते है कुछ समय बाद जो नौकरानियां यहाँ पे 3 नौकरानियां आपस में बातचीत करते भाई हमारी मालकिन को पता नहीं क्या हो गया। ये कुछ समय बाद अभी अभी वापस आई और बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर थी, जैसे कि भाई किसी ने इनको छेड़ दिया हो। हाँ तो गुस्से में थी लेकिन छेड़ा नहीं गया था। क्या ना हमारे मेक कटर का लेवल अप हुआ था और फाइनली क्यू आर फाइनिंग के पहले लेवल पे, जो कि अब तक का सबसे लोवेस्ट लेवल है जहाँ से शुरुआत होती है, उस लेवल पे आ चुका है। मगर क्यों यार इतना लो लेवल पे कैसे? ये जब वो नहा रहा था ना तो उसके सामने गई थी और मैंने उसका जो बाथरूम का जो है ना बाथटब, उसके अंदर एक कमाल की जड़ी बूटी मिला दी थी, जिसके द्वारा वो आराम से चाहे तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे भी जा सकता था, लेकिन नहीं वो बस क्यू आर फाइनिंग के पहले पाइए। यार मैं ही पागल यहाँ पे थी जिसने इतना कीमती जड़ी बूटी उसको नहाने के लिए यहाँ पे दे दिया। मैं क्यों दिए जा रही हूँ, मैं क्यों उसके बारे में परवाह कर रही हूँ। मेरा पति ना 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 यार वो दूसरी दुनिया की बात है, मैं नहीं हूँ उसकी बीबी। हाँ उसने जो मुझे टेक्निक यहाँ पे दी थी इंप्रूव वर्जन, वो मुझे अच्छा लगा था, उसका एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं बस दे रही हूँ और कोई रीज़न यहाँ पे नहीं है। बीबी वाला रीज़न तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। अब आते भाई सेट में, जहाँ पे सेट का नहीं बल्कि एल्डर वो हमारे मेक कटर को बधाई देता, बधाई हो क्यू आर फाइनिंग के पहले पे आ गया। हमारा मेक कटर कहता आप ही का आशीर्वाद, आपकी टीचिंग प्लस आपका दिया हुआ जड़ी बूटी यहाँ पर है। तो वो भी कहते कि ना भाई मेहनत तुमने भी की है। उसकी बीबी भी कहती है मेहनत भी तुमने किया है, जाओ जाके चक दो फट्टे कर दो। हमारा मेक कटर भी कहता है यार शुक्रिया। मनी मन सोचता कि जिस टेक्निक की प्रैक्टिस में कर रहा हूँ उसके दौरान इतना जल्दी लेवल अप होना पॉसिबल यहाँ पे नहीं था। यार ये बहुत ज़्यादा स्लो यहाँ पे बन रही थी। लेकिन मुझे याद है मेरी बीबी आई थी, उसने बाटम में कुछ तो दवाई मिलाई थी, शायद उससे मेरा फ़ायदा हो गया होगा। उतने में जो बढ़ के सीनियर है ना वो आता, वो कहते मेरे जूनियर मैंने सुना भी तेरा लेवल अप हो गया। वो भी कहते यार बस लकी हूँ जो मेरा लेवल अप हो गया। वो भी कहते हो पार्टी वार्टी तो देनी पड़ेगी। हमारा मेक कटर कहता आराम से, अरे मेरा गला यहाँ पे टूट जाएगा। वो भी कहता है सॉरी गलती मुझसे यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पे आते 2 साल बाद वो जो छुड़की सीनियर यहाँ पे थी ना उसका लेवल अप होता है और वो क्यू आर फाइनिंग के 7वें लेवल पे चल जाती है। जो देख के बाप भी कहता वाह हमारी बेटी। हम हमेशा चिढ़ाते हैं डांटते हैं कि भाई नल्ली है, एल्डर की बेटी को कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अच्छी लड़की है, किसी से कम यहाँ पे नहीं है। और देखो फाइनली उसका लेवल अप भी हो गया। माँ भी कहती है तुमको बेटी के बारे में टेंशन ना लेके वो जो लड़का है ना उसके बारे में टेंशन लेना चाहिए। तो एल्डर भी कहता वो लड़का यानी मेक कटर, अरे यार उसका तो नाम ही मत लो, सुनते ही मुझे गुस्सा आने लग जाता है। अब बाहर से जो सीनियर है ना वो भी आती है और कहती यार मेरा लेवल अप हो गया, मेरे जूनियर कहाँ पर है, मेरा वेट करो, देखो मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग बन गई, वो तुमने पहले से भी थी। तो हमारा मेक कटर भी आता कहता भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपका लेवल अप हो गया। वो भी कहती हाँ मेरा तो हो गया लेकिन तेरा क्या भाई, 2 साल के अंदर क्यू आर फाइनिंग के पहले से तू 4थे पर ही आ पा रहा और मैं 7वें पे चली गई, लाला थे तेरे ऊपर। हमारा मेक कटर भी कहता है यार मेरा क्वालिफिकेशन तो बड़ा कम है ना, तो मेरा ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो इसी बात को एल्डर को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अरे यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा ना, पिछले 2 साल में मैंने कितनी मेहनत की, कितना रिसोर्सेस यहाँ पे दिया कि भाई हो जाए, ये लड़का इतना नल्ला है कि भाई नहीं हो रहा इससे। तो बीबी भी कहती शांत हो जाओ। वो भी कहता है क्या शांत हो जाऊं भाई, मैं इसको मार दूंगा अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट रहा तो, निकलो यहाँ से। तो निकल जाते दोनों के दोनों। तो हमारा मेक कटर भी देखता है क्या हुआ यार, मास्टर गुस्से में लग रहे थे, वो निकल गए बिना कुछ बोले। तो बेटी भी कहती है आई डोंट नो यार, पापा के दिमाग में कुछ भी चलता रहता है, चलो यार हम लोग जाके गेम खेलते हैं। हमारा मेक कटर भी कहता ना यार मैंने कल्टीवेशन करना है। वो जबरदस्ती लेके चल जाते कि यार ये तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड वैसे भी स्लो है, 2 दिन के लिए मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लोगे तो भाई कौन सा तुम्हारा हो जाएगा। हमारा मेक कटर मनी मन सोचता है नो मेरा क्वालिफिकेशन लो है जिसके चक्कर में प्रोग्रेस लो है। लेकिन मुझे याद 2 साल पहले मेरी बीबी ने जो मुझे दिया था, आई डोंट नो क्या दिया था, जिसके चक्कर में एक रात में लेवल अप हो गया, लेकिन उसके बाद से फिर हो ही नहीं रहा। तभी इनका ध्यान जंगल में जाता है और जंगल में चेक करने जाते हो। जैसे चेक करते ना तो एक बीस्ट यहाँ पे था जो मरा पड़ा था। हमारा मेक कटर देखता फक जिस बंदे ने इसको जान से मारा होगा ना वो बंदा बड़ा तगड़ा हुआ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ एक ही अटैक में इस बीस्ट की जान निकाल ली गई है। तो सीनियर भी कहते शिट ये बीस्ट हमारे माउंटेन पीक का एक इंपॉर्टेंट बीस्ट यहाँ पे था, किस कमीने ने यहाँ पे मारा यार, जाओ किटी मैं तुमको चूज करती हूँ। इतना बोल के कोई पोके बॉल यहाँ पे था जिससे लिटरली एक बीस्ट अपना निकालती हो, कहती सूंघ के
पता लगा कि किलर कहाँ पे गया है। हमारा मेक कटर कहता है लेकिन जो बीस्ट यहाँ पे मारा है वो क्यूआर रिफाइनिंग के 5वें लेवल पे था, यानी इसको जो मारा होगा वो भाई सोचो उससे ज्यादा हार्ड लेवल पे होगा ना। तो ये भी कहती भाई जंगल है जहाँ पे ढेर सारे बिस्टी होंगे, जो हाई लेवल के बिस्ट यहाँ पे थे ना उसको मम्मी पापा ने कब का मार के खत्म कर दिया। अब सब लो लेवल के होंगे जिसके साथ हम मिलकर तो पक्का फाइट कर लेंगे। कीटी भी ढूंढने गई है, तो कीटी वो शेर वाली बीस्ट यहाँ पे थी जो पहले छोटे से फॉर्म में भी है फिर बड़े फॉर्म में भी आ सकती है, उसको कुछ तो पता चलता है। तो वो लोग चेक करने आते हैं, और जैसे चेक करने आते हैं ना सामने भाई और भी छोटे मोटे ढेर सारे बुल्फ वगैरह मरे हुए यहाँ पे थे। ये भी डाउट में कि भाई चल क्या रहा है। उतने में एक बड़ा सा अटैक आता है जो इनको लगने वाला था, तो हमारा मेकट स्नेह को बचा लेता है और पूछता आर यू ऑलराइट। तो सामने सो भी कहती है यस आई एम ऑलराइट, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई कौन है जंगल में बिस्ट जो सबको मारे जा रहा है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेक कटर और सीनियर है उन पे अटैक हो जाता है, तो जो हमारा मेक कटर है सीनियर को यहाँ पे बचा लेता है और तभी ध्यान जाता है। जो कीटी यहाँ पे थी ना, कीटी को भी बहुत ज़्यादा चोट लगता है और बेचारी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है। तो जो थी हमारी सीनियर वो कीटी को वापस अपने पोके बॉल के अंदर यहाँ पे बुला लेती है। हमारा मेक कटर के तो ऊपर यहाँ पे देखो ध्यान से, यार ऊपर स्नेक वाला बीस्ट यहाँ पर है, वो सबको यहाँ पे मारे जा रहा है। तो ये भी कहते कि अच्छा स्नेक तू यहाँ पे मारे जा रहा है क्या, रुक यार अभी तेरे पे अटैक करती हूँ। तो अटैक निकालती है और ये सामने कर देती है, और जैसे अटैक करती है सांप को भी चोट लगता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी ओर ये बड़ी थक जाती है, वो कहती मम्मी रे थक गई, अब ज्यादा पावर यहाँ पे नहीं बचा है, अरे मैं तो अब खड़ी भी नहीं हो सकती है, ऐसा लगता है कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। हमारा मेक कटर भी कहता ना मेरी माँ अगर तू ऐसे टाइम पे बेहोश हो जाएगी ना हमारे लिए अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। जो सुनते वो भी कहते लेकिन मैं क्या करूं। उतने में सांप धीरे धीरे पास में आने लग जाता है, तो सामने से हमारे मेक कटर पिछला तब ये देखो अरे यार सांप आ रहा है। ये भी कहते यस हम तो जानबूझ के नाटक कर रहे थे ताकि साले तू पास में यहाँ पर आए, और देख तू तो पास में यहाँ पे आ चुका है, अब तेरा क्या होगा कालिया। इतना बोल के कोई चेन वाला टेक्निक यहाँ पे था, उससे चेन वाली टेक्निक से हमला करती है और जिससे वो ना कम्प्लीटली देखो बांधा जाता है। तो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो भाई हमने यहाँ पे बांध दिया, लेकिन यार मेरी बॉडी में पॉइजन जा चुका है, हमें जल्दी से सेट में जाना पड़ेगा इस पॉइजन को निकालने के लिए, और साथ ही में अब्बा जान और अम्मी जान को बताना पड़ेगा कि देखो जंगल में ऐसा ऐसा कांड यहाँ पे हो रहा है। तो हमारा मेकट अभी जाने को तैयार था, लेकिन तभी जो सांप है ना सांप पूरा दम लगा के वो चैन तोड़ के बाहर आने को तैयार था। तो ये भी कहती यार ये कैसे पॉसिबल है। मेरे अम्मी अब्बा जान ने बोला भी था कि इस चैन से तुम किसी भी क्यूआर फनी लेवल के बंदे को या बीस्ट को यहाँ पे बांधो वो खुद को आजाद नहीं कर सकता। हमारा मेकट कहता है एक सेकंड क्यूआर फनी लेवल वाले को ना, लेकिन इसने अपने आप को आजाद कर लिया, यानी ये क्यूआर फनी लेवल का नहीं बल्कि फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का है। और जैसा इतना बोलता है ना देख सकते हो कंप्लीटली अपने आप को आजाद कर लेता है, और बाद में सांप वाला बीस्ट ना वापस इनके और हमला कर देता है। तो हमारी जो सीनियर मेकट ऐसे कहती प्लीज जूनियर तुम पीछे आ जाओ मैं इसके साथ यहाँ पे फाइट करती हूँ। तो वो फाइट वाइट अकेले करने लग जाती है और सांप के बॉडी पे अटैक भी करती है तलवार से, लेकिन सांप के बॉडी पे कोई भी असर यहाँ पे नहीं होता, बॉडी एकदम सही सलामत है। वो कहती है शिट यार इसका बॉडी लोहे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मेरे जो स्वॉर्ड है मैं स्वॉर्ड कहते इसके ऊपर कोई असर यहाँ पे नहीं हो रहा। बाद में सांप हमला करता है, ये भी हमला करती है, और जैसे जैसे फाइट यहाँ पे चली रहता है बेचारी सीनियर यहाँ पे टिक ही नहीं पा रही थी, और तभी अचानक से सांप है ना जहर का इन्फ्लुएंस बढ़ा देता है। हमारी सीनियर के बॉडी में पहले से जहर यहाँ पे था, जहर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि अब लिटरली अब लड़ने के लायक नहीं बचती और नीचे गिर जाती है। और देखती है एक सेकंड अब तो मैं लड़ भी नहीं पाऊंगी, तो क्या सच्ची में अब मैं यहाँ पे मर जाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं मरना। और तभी वो सांप ने हमला करने आ ही रहा था, लेकिन हमारा मेकटर सांप को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है सांप महाराज मैं यहीं पर हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ और नहीं मैं भागूं, जरा मेरे पे भी ध्यान दो। इतना बोलकर ना सांप को उठा के साइड में फेंकता है और सीनियर के पास आता है। सीनियर भी कहते सुनो मेरे को मत बचाओ, निकलो यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर निकलो। हमारा मेकटर कहता टेंशन मत लो, मैंने सेट में मैसेज यहाँ पे भेज दिया, सेट से कोई ना कोई बंदा आता ही रहेगा हमको सपोर्ट करने के लिए, जब तक बस हमको इंतजार करना है। वो भी कहते नहीं यार हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। उतने में जो सांप है ना सांप अटैक करने के लिए वापस इनके पास बढ़ने लग जाता है। हमारा मेकटर सीनियर को साइड में करता है और कहता है सांप आ जा, मैं तेरे से लड़ाई करके कितना पावर मेरे अंदर हुआ है वो मैं टेस्ट यहाँ पे करना चाहूंगा। हाँ तो इसके लिए उस पर अटैक करता है। तो हमारे मेकटर का जो हाथ है ना वो हाथ भी टूट जाता है कि मम्मी रे यार सच्ची में सांप है ना सांप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, लेकिन मैं दम लगाऊंगा। सांप है ना वापस से हमला करने आता है, तो हमारा मेकटर अपने स्किल एक्टिवेट करता है और फाइट यहाँ पे करता है। और लिटरली वैसे फाइट यहाँ पे किया जा रहा था और सांप को ना काफी अच्छी खासी टक्कर यहाँ पे देता है, लेकिन जैसे और टाइम गुजरता है तो सांप हमारे मेकटर पे भी भारी पड़ता है। हमारा मेकटर भी लाइक शिट अब इसके आगे टिक नहीं पाऊंगा, तभी सांप एक जोरदार हमला कर देता है। हमारा मेकटर भी दूर गिरता है और उसको लगता है एक सेकंड अब शायद मैं भी यहाँ पे गया, क्या सच्ची में हम दोनों मर जाएंगे, और हमारा मेकटर भी होश होने वाला था। उतने में सांप जैसे ही आ भी रहा था वो सीनियर चौथी आ जाती है और आती डरे के नाम अटैक करती है सांप को और सांप को यहाँ पे मार के खत्म कर देती है। हमारे मेकटर के पास में आते कह रहे हो अरे अरे जल्दी से होश में आओ, सही टाइम पे आ गई वरना सांप तो तुमको सच्ची में मार देता, लेकिन हमारे मेकटर उतने में भी होश हो जाता है। अब आते भाई बीबी की ओर जो कि बैठ कर आराम से अपना कल्टीवेशन कर रही थी और कल्टीवेशन करते करते अचानक से रुक जाती है और कहती है आई डोंट नो काई को यार मैं कर ही रही थी अच्छे से इंप्रूव हो रहा था, लेकिन
लेकिन अचानक से मेरे को टेंशन होने लगा यार, जैसे कि किसी के ऊपर कोई मुसीबत यहाँ पर आई है। मगर कौन यार, किसके ऊपर ऐसा आ सकता है यार? जाके उस आदमी से मिलूँ क्या जो मुझे अपना पति बताता है? मिल लेता हूँ यार, मैंने उससे पैसा थोड़ा कर्जा लिया जो मिलने से मैं डरूँ, तो जा ही रहती उतने में ध्यान जाता है शेंग नाम के कैल्डर पे, जो कि बढ़िया कमाल का डॉक्टर भी है। क्या हुआ यार? ये तो उसी एरिया में जा रहे जिस एरिया में मेरा पति भी रहता है। हेलो यार, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? वो भी कहते यार तुमको याद है एक नल्ला सा लड़का यहाँ पे था जिसको व्यू पैलेस के एल्डर ने अपना डिसाइपल बनाया था यार, बेचारे पे अटैक हुआ था, बहुत ज़्यादा गहरी चोट यहाँ पे लगी है, वही मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो जैसे ये सुनती है ना भाई, रॉकेट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज चल जाती है। ये एल्डर भी देख के चौंक जाता है, बाप रे इतना तेज यहाँ पे काय को जा रही है। अब यहाँ पे आते भाई वही सेट के अंदर जहाँ पे जो थी ना लीडर की बेटी सीनियर, उसका चेक किया जा रहा था और चेक करने के बाद इन्हें बताया जाता है भाई ठीक है बॉडी में बस पॉइजन है, जो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा तो ये होश में आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। फिर जो बढ़कर सीनियर आता है वो कहता है चलो ये दिक्कत से बाहर है ना। ये लोग कहते हैं लेकिन तुम यार दूसरे जूनियर को यहाँ पे देखे जा रहे हो, उसका क्या हुआ? वो भी डेंजर से बाहर है क्या? तो ये भी कहते हैं कि नहीं यार, लीडर और उनकी बीवी दोनों मिलकर चेक तो किए जा रहे हैं, लेकिन बेचारे पे बहुत ज़्यादा खतरा है, बेचारा बच पाएगा या फिर नहीं बच पाएगा उस बात की भी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। वो लोग कहते हैं डोंट वरी यार, हमने एल्डर शेंग को बुला लिया, वो बढ़िया कमाल का डॉक्टर है, वो आएंगे चेक करेंगे तो देखना पक्का उसके यहाँ पे बचा ही लेंगे। जो सुनते वो भी कहता हाँ चलो ठीक है भाई, तुम लोग यहाँ पे देखते रहो जब तक मैं यहाँ से निकला। तो दूसरे बंदे रोक दे तो कहते सीनियर क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? यार पक्का मुझे पता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने जा रहे होगे यार, मत जाओ यार, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कोई डॉक्टर वॉक्टर यहाँ पे नहीं हो। ये भी कहते तो मैं क्या करूँ यार, अगर उसका इलाज यहाँ पे ना होगा बेचारा मर भी सकता है यार, मैं नहीं चाहता वो मर जाए भाई प्लीज़, इसलिए मुझे रुकने जाने दो। ये लोग कहते लेकिन तू क्या ही कर लेगा? उतने में महसूस होता कोई तो स्ट्रांग बंदा आ रहा है, तो ये डॉक्टर और साथ ही हमारी मास्टर यानी हमारी जो बीबी आ रही थी। तो सामने से डॉक्टर भी कहता है हर हमसे भाई कितना तेज यहाँ पे उड़ रही थी, मैं इतना तेज नहीं उड़ सकता। ये लोग कहते हैं कि हेलो एल्डर डॉक्टर जी, और हेलो एल्डर हैनियन, आप भी अचानक से यहीं पर? वो भी कहती हैं बताओ यार वो लड़का कहाँ पर शायद हुई? हमारे में क्या नाम है शायद हुई? तो ये लोग कहते हैं जो हमारे लीडर प्लस हमारे जो उसकी बीवी है ना, वो दोनों मिलकर चेक किए जा रहे, वहीं उनके हॉल में मिलेंगे। तो वो भी निकल जाती है। इनको डाउट आता है कि एक सेकंड, ये जो डॉक्टर वाले एल्डर है उनको हमने बुलाया था, ये भाई ये फीमेल लीडर को हमने नहीं बुलाया था, ये यहाँ पे काय को आ गई। बाकी दोनों कहता है डोंट नो ये काय को आ गई। अब आते भाई उसी हॉल में जिस हॉल में दोनों मियाँ बीबी मिलके हमारे मेकअप को भाई जितना हो सके उतना समय के लिए मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। गुस्सा किए जा रहे कि अरे उसे डॉक्टर को हमने बुलाया है, साला कितना टाइम लग रहा है अभी तक वो आ काय को नहीं रहा। तो फाइनली आ जाते हैं, तो जो हैनियान को भी देख के डाउट में आ जाते हैं कि अरे एल्डर हैनियान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो भी कहती बस ऐसे यहाँ पे चेक करने आ गई। डॉक्टर तो देख यार, डॉक्टर तो ठीक करना। तो डॉक्टर भी कहता हो कि ठीक है। अरे बाप रे ओ फक यार, इसकी हालत हो, ये लोग कहते क्या हुआ है, ठीक नहीं हो पाएगा। ये बताता भाई हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, ठीक हो सकता है लेकिन बहुत सारी कीमती जड़ी बूटी चाहिए। ये लड़का वैसे भी नल्ला, इसके ऊपर सच्ची में इतना कीमती जड़ी बूटी वेस्ट करोगे? है नियान कहती है मैं करने को तैयार यहाँ पर हूँ, तुम बस यहाँ पे इलाज कर दो। तो एल्डर भी कहता है कि एक सेकंड, ये मेरा डिसाइपल है तो भाई मैं इसके इलाज की जड़ी बूटी दूंगा ना, तुम कहीं को यहाँ पे दोगी? जो सुनते ये कहती है अच्छा तुम इसको अपने डिसाइपल मानते हो? अगर डिसाइपल मानते ना उतने डेंजर एरिया में भेजते ही नहीं, डेंजर एरिया में नहीं जाता तो इस पर मुसीबत भी नहीं आती। तो जो बीवी है वो भी कहती है अरे यार तुम चिल्लाना बंद करो यार, और डॉक्टर जी आपको जो जड़ी बूटी चाहिए हम देने को तैयार है, तुम बस इलाज करने पर ध्यान दो। डॉक्टर भी कहता है चलो यार मुझे क्या, मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया, मैं तो इलाज करने पर ध्यान देता हूँ। तो 2-3 घंटे तक इलाज करता है, फाइनली हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं चलो अब खतरे से बाहर है, अब इसकी जान यहाँ पे नहीं जाएगी। सब लोग कहते हैं आपका बहुत ही ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका ये एहसान है हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो डॉक्टर भी कहता ना इसमें एहसान की क्या बात है। डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अरे यार ये लड़का ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, यूजलेस है। ऐसे यूजलेस लड़के पे इतना कमाल का जड़ी बूटी वेस्ट कर दिया बचाने के लिए। अगर मैं होता ना मैं बिल्कुल भी बचाने का परमिशन यहाँ पे नहीं देता। भाई अमीर लोग पैसे वाले हैं तो किसी पे भी वेस्ट यहाँ पे कर देते, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया इसलिए मैं तो जाना चाहूँगा। ओके ठीक है बाय, वो निकल जाता है। हमारी बीवी भी कहती है ओके ठीक है मेरा भी काम हो चुका, मैं भी रुके क्या करूँगी, तो मैं भी जाना चाहती हूँ बाय, इतना बोल के जा रही थी। तो ये एल्डर भी कहते रुको यार डिसाइपल ये मेरा है, लेकिन तुम बचाने के लिए इतना ज़्यादा कहीं को दम मरे तैयार हो गई थी। वो कहते क्योंकि इस लड़के ने बहुत पहले मेरे पे एहसान किया था, समझो उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए मैंने इसको बचाया। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेक कटर के सपने से। हमने देखा तो वो अभी तक बेहोश है, इलाज हो चुका लेकिन होश में नहीं आया है, और जिसकी वजह से इसको एक सपना आता है। उस सपने के अंदर है ना एक सेठ यहाँ पे था जो कंप्लीटली बर्बाद हो रखा था। शिव नाम का कोई इसका बंदा यहाँ पे था दोस्त, यार इसने इसकी जान यहाँ पे निकाल ली थी। और देख सकते हैं ये हमारा मेक कटर है जो कितना ज़्यादा क्रेजी यहाँ पे बन चुका है, एकदम पागल हो चुका है। तो हमारे मेक कटर को भी याद आता है, यस मुझे याद है पिछले जन्म में मैं क्रेजी हो चुका था और अपने बंदरों को मारे जा रहा था, और क्या ये मुझे उस चीज़ का सपना यहाँ पे आ रहा है क्या। तभी आवाज़ आती कि साले भाई तूने अपने मास्टर को मारा, हमारे के मेंबर्स को मारा, तूने अपने भाई जैसे जूनियर को भी मार डाला,
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या मैंने यहाँ पे मारा, नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे मर सकता हूँ। वो लोग कहते हैं भाई तूने मारा और अब तू नाटक यहाँ पे कर रहा है, साथियों जाओ आक्रमण करो, पकड़ लो इसे। तो जैसे साथी लोग पकड़ने आते हैं ये सारे साथियों पे भी अटैक करता है, उनको भी मार डालता है और कहता है यस मैंने जान से यहाँ पे मारा था, क्या बिगाड़ लोगे मेरा, आ जाओ मुझे पकड़ोगे क्या, मैं तुम सबको भी जान से मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे याद है पिछले बार है ना, पीछे जन्म में एक डेमोनिक एनर्जी ने ये कह लो या फिर डेमोनिक आत्मा ने मेरी बॉडी पे कब्जा कर लिया था, मेरे को पूरा क्रेजी बना दिया था और मुझे मेरे हाथों से ही ढेर सारे मेरे अपने बंदे लोग की जान भी निकल आ रही थी। हालांकि मैंने मास्टर को मारा नहीं था लेकिन एट द एंड जो इल्जाम है ना वो मेरे पे आ गया था। हालत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी उस डेमोनिक आत्मा के चक्कर में। उस डेमोनिक आत्मा को लिटरली मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी बोले तो कभी भी माफ़ी यहाँ पे नहीं करूंगा, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगा। इतना बोल के जोर से उठ जाता है और सामने सीनियर यहाँ पे थी, वो भी कहती क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, आई एम सॉरी यार मैं तो बस खेलने के लिए लेके गई थी, मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा बेना वाला सांप आ जाएगा। हमारा मैं कहता ना तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा था यार, वो तुमने एक सपना यहाँ पे देखा था, सपने में चिल्ला रहा था, ये भी कहती नहीं तुम मेरे पे चिल्ला रहे थे मुझे पता है। तो बाहर से एक और डिसाइपल सुन लेती कि एक सेकंड ये तो होश में आ गया, अरे मास्टर जी देखो ये तो होश में आ गया। हमारा मैं कहता भी कहते एक सेकंड तुम कुछ ज़्यादा खुश हो गए मेरे होश में आते ही, यार मैं कितने दिनों से बेहोश था। तो सीनियर कहती बस 10 दिनों से बेहोश थे। हमारा मैं कहता भी लग 10 दिनों से, भाई 10 दिन बहुत ज़्यादा होता है। फाइनली लीडर और उसकी बीवी आती है, वो कहती कह रही यार तुम ठीक हो ना, तुम होश में आ गए, कुछ बेकार नहीं ना लग रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार बहुत ही बढ़िया, सुनिए मास्टर आ रहा हूँ आपके पास। तो वो भी कहता है कि ना 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 मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तेरे पास यहाँ पे आता हूँ। जो माँ यहाँ पे थी ना वो भी कहती भाई शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो बेचारी जो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी बच भी नहीं पाती। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मेरे सीनियर यहाँ पर है तो आपको इतना ज़्यादा शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। मनी मन सोचता अभी मैंने सपना देखा था कि मेरे अपने लोग मेरे पीछे पड़ हुए थे, अब वही लोग मुझे शुक्रिया यहाँ पे बोल रहे हैं। वाह यार मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। बाद में एल्डर कहता हूँ कि ठीक है बेटी और बीवी तुम दोनों निकलो यहाँ से, मुझे इसके साथ में कुछ अकेले में बातचीत करना है। तो माँ लेके निकल रही थी तो बेटी भी कहती यार वो देखो उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ यार उसको कुछ बुरा वाला मत बोलिएगा। तो माँ भी कहती ना ना उसको कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलेंगे, तो फालतू में टेंशन यहाँ पे ले रही है, वो बस 2-4 प्राइवेट बातें उनको यहाँ पे करनी है। तो ये भी कहती ओके ठीक है। अब आते एल्डर की ओर, जो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता बताओ यार ये जो एल्डर है नहीं आने और तू है तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ एल्डर है मैं बस आपका डिसाइपल हूँ, हमारे बीच में क्या रिश्ता है, आपने क्या को अचानक से पूछा। ये भी कहते कि नहीं जब तुम बेहोश यहाँ पे थे वो यहाँ पर आई थी और बहुत परवाह कर रही थी तुम्हारे बारे में कि तुमको बचाने के लिए कुछ भी करेगी। ये भी कह रही थी कि शायद तुमने कोई एहसान किया तो उसका बदला भी चुकाना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहते एक्शन यानी वो भी आई थी क्या, ये भी कहते या वो भी आई थी, वो कोई एहसान की बातें कह रही थी, क्या एहसान की बातें। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल मैं कैसे बताऊँ क्या ना, मेरे गाँव पे एक हमला हो गया था जिसके चक्कर में गाँव पूरा बर्बाद हो गया था। उस समय वो हमारे गाँव में आई थी और हमारे गाँव में एक नॉर्मल सी लड़की बनी हुई थी। हाँ तो मुझे लगा कोई नॉर्मल सी लड़की है तो मैं बचाने के लिए आगे आ गया, ये बोलते कि लड़की भागो वरना ये तुमको जान से मार डालेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इतनी कमाल की कल्टीवेटर है बस जो नॉर्मल बनकर घूम रही है। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के फिर यहाँ पे लेकर आ गए। तो ये बात दरअसल थी। तो वो भी कहता अच्छा तो खुद ही एक नल्ला बंदा यहाँ पे था लेकिन हीरो जैसा आगे बचाने के लिए खुद आया और आज तूने मेरी बेटी को भी बचा लिया, हिम्मत वाला बंदा यहाँ पर, ये बात तो मानना पड़ेगा। मनी मन कहता है कि अरे नहीं यार शुक्रिया। मनी मन ये सोचता है कि सुनो यार ये जो चीज़ें ना ये पीछे जन्म में हुआ था तो मुझे याद यहाँ पे थी तो मैंने वही बता दिया, इन्होंने विश्वास भी कर लिया, चलो अच्छी बात है। एल्डर ये भी कहते सुनो यार वो जो है ना है नहीं यार अगली बार जब तुम मिलोगे ना अच्छे से ट्रीटमेंट यहाँ पे देना क्योंकि तेरे इलाज का जो भी पैसा जो भी जड़ी बूटी है ना उन्होंने यहाँ पे दिया है और कसम से बहुत ही ज़्यादा दिया है। हमारा मेकअप भी कहता है यार मैं तो इज्जत यहाँ पे करूँगा और फिर वो एल्डर निकल जाता है। हमारा मेकअप मनी मन सोचता है कि एल्डर भाई मुँह पे कितना कंजूस और बेकार और गुस्सेल आदमी बन जाए, लेकिन भाई आदमी बुरा यहाँ पे नहीं है, आदमी सच्ची में दिल का बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। चलो ये जा चुका है और यार मेरी बीबी ने मेरे इलाज के लिए पैसे और जड़ी बूटी भी दिया, भाई जान के अच्छा लगा। और एक सेकंड भाई मेरा तो लेवल अप हो गया और मैं क्यूआर फाइनिंग स्टेज के 5वें लेवल पे जा चुका हूँ और मुझे इसी का वेट यहाँ पे था क्योंकि ऐसा करने से ना मेरा 2 काम हो सकता है, एक तो टेक्निक यहाँ पर है उस टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ जो इसी लेवल पे हो सकता है, और सेकंड एक जगह है जिस जगह पे मैं जाना चाहता हूँ जो कि इसी लेवल पे रहूँगा ना तो ही जाने में मेरे फायदा यहाँ पर है। तो रात की बारी हो जाती है, नकाब वकाब पहनता है, अपने कपड़े चेंज करता है, उस एरिया में निकल जाता है जो कि एक गुफा यहाँ पे थी और गुफा के अंदर यहाँ पे जाता है और मनी मन सोचते कि अगर मैं क्यूआर फाइनिंग के 5वें लेवल पे ना होता इस गुफा में आने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। सामने हड्डी पड़ी हुई है और जो हड्डी बेसिकली है ना वो हड्डी एक कल्टीवेटर का यहाँ पर है मना स्टेज का, जिसका द्वारा इनहेरिटेंस मुझे पीछे जन्म में मिला था और मुझे ये जन्म में भी हासिल करना है। लेकिन 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 उससे पहले एक बंदा यहाँ पर है मोटियन जिसका नाम है, उसकी आत्मा भी यहीं पे छुपी हुई है जो कि मेरे साथ यहाँ पे पंगा लेना चाहता है। क्यों मैंने ठीक बोला ना मोटियन के बच्चे तो जल्दी से बाहर निकाल, हड्डी में छुपा हुआ है क्या, ये ले। हमला करता है लेकिन वो सामने नहीं आता। हमारा मैं कहता भी कहता हो तो
तो सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है मुझे ये नाव जोर जोर से अटैक करना पड़ेगा। हाँ तो एक और अटैक करने को तैयार था, लेकिन मोटियन की आत्मा सामने आती है, कहती ना भाई रुको 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 रुको, तू भी क्या होली सेट का मेंबर है क्या? क्योंकि मैं भी होली सेट का मेंबर हूँ, तू मेरे को जानता है तो पक्का होगा, हम सेम सेम सेट के मेंबर है ना। जियो सुनते वो भी कहता है कि ना बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, इतना बोल के हमला कर देता है। वो भी चला तभी तूने फिर से हमला किया। हमारा मैं कहता कहता यस मैंने फिर से हमला किया साले। भाई एक टाइम यहाँ पे था जब तू है ना नॉनसेंस 100 लेवल का बंदा यहाँ पे था, लेकिन मरने के बाद तेरी आत्मा में बस क्यूआर फनी लेवल की पावर है, और तू अभी मेरे सामने मालूम है कैसा है, एक छोटा सा बच्चे जैसा जो कि मम्मी मम्मी मुझे बचा लो ना चिल्लाएगा। और फिर हमारा मैं कहता तेलिस्मैन निकाल के उससे हमला कर देता है। तो वो आत्मा भी देखता है कि एक सेकंड ये तेलिस्मैन स्पेशली जो आत्मा लोग के साथ फाइट करने के लिए काम आती है, और तो ये तेलिस्मैन भी लेकर आया है। यार ऐसा मत बोल, तू स्पेशली मेरे साथ ही फाइट करने के लिए आया है, मगर क्यों यार? मैं तो तुझे जानता भी नहीं, हमारे बीच में कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो क्यों मेरे पीछे ऐसा यहाँ पे पड़ा हुआ है? हमारा मैं कहते बोले अभी तू मेरे को नहीं जानता, लेकिन भाई तुझे नहीं आइडिया है, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा गहरी जान पहचान यहाँ पर है। बाद में ना भाई वो बहुत ज़्यादा कुटाई कर देता है आत्मा की आत्मा क्या लड़ने के लायक नहीं बचा है। वो भी देखता भी भागने में ही मेरी भलाई यहाँ पर है, तो भागने की कोशिश यहाँ पे करता है, लेकिन हमारे मेकट ने बाहर साइड में एक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा दिया था, जिसके चक्कर में वो भाग भी नहीं पाता। हमारा मेकट कहता है कि वेल तुझे पता चल चुका कि मैं स्पेशली तेरे लिए आया हूँ, नहीं तो तुझे क्या लगता है मैं बाहर साइड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा, और मैंने लगा भी दिया है, और तू बाहर बिल्कुल भी भाग के जा ही नहीं सकता। वो भी कहता है साले तू मुझे बाहर जाने भी नहीं देगा तो मैं ना तेरी बॉडी पे ही कब्जा कर लूंगा। इतना बोल के हमारी मेकट की बॉडी पे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे मेकट अपने पास मराइड स्वॉर्ड नाम का स्वॉर्ड यहाँ पे लेकर आया था, और जो स्वॉर्ड यहाँ पे था वो समझो भूतों के साथ ही फाइट करने वाला स्वॉर्ड यहाँ पे था। तो स्वॉर्ड से भूत को यहाँ पे 2 टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है, मतलब 2 टुकड़ों में काट देता है, लेकिन भूत वापस यहाँ पे जुड़ जाता है। फिर हमारा मेकट एक चैन निकालता है, चैन से बांधने लग जाता है, जो भूतों को बांधने वाला चैन यहाँ पे था। तो सामने सो भी कहते कि एक सेकंड ये चैन को मैं पहचानता हूँ, ये तो वेंट यानी भाई क्लाउड हेवन सेट का है, ये तो क्लाउड हेवन सेट का मेंबर है क्या? हमारा मेकट भी कहता है यस फनी तूने सही यहाँ पे पकड़ा है, और मेरे पास ये नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें और भी हैं। हाँ तो भाई बहुत सारी चीजों में बहुत सारे टेक्निक थे, बहुत सारे आर्टिफैक्ट यहाँ पे थे, और सब वही आर्टिफैक्ट यहाँ पे थे जो भूतों के साथ ही फाइट करने के लिए काम यहाँ पे आता। हाँ तो सबके द्वारा वो हमला करने लग जाता है। बेचारी के पूरी जगह से बैंड ही बज जाते। क्या रही है तूने तो पूरी तैयारी की है मेरी बैंड बजाने के लिए, जरा रुक यार 2 मिनट यहाँ पे रुक, एटलीस्ट मेरी बात सुन ले यार प्लीज। हमारा मेकट भी कहता है अच्छा तू कुछ बोलना चाहता है क्या? चलो यार भगवान भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देता मरने वाली की, मैं भी तेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ, बोल तुझे क्या बोलना है? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट उस आत्मा को मारने वाला था, वो आत्मा रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुनो। हमारा मेकट कहता है चल भाई मरने से पहले एक बात यहाँ पे बोल दे। ये भी कहता भाई मैं एक आत्मा यहाँ पर हूँ, और मैंने बहुत लंबी समय जिंदगी यहाँ पे जी लिया, और मरने के बाद भी लंबे समय के लिए आत्मा बन के रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे महानाई स्टेज के बंदे लोग के बारे में पता है, उनके पास कैसे कैसे आइटम है, कहाँ कहाँ है, मुझे वो सब यहाँ पे पता है। उस समय दिलाने में तुमको हेल्प यहाँ पे करूंगा, बदले में तुम मुझे छोड़ दो, मेरी आत्मा को छोड़ दे। हमारा मेकट कहता वेल ऑफर तो बढ़िया लग रहा है, वो कहता बढ़िया लग नहीं रहा बल्कि बढ़िया ऑफर यहाँ पर, प्लीज तुम बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बदले में मैं तुमको आइटम के पास लेकर चल जाऊंगा। मनी मन सोचता भाई मुझे आइटम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, मैं इसको बहाने से खाली ट्राई करूंगा और एंड टाइम पे मैं धोखा देके यहाँ से भाग जाऊंगा, मेरा ये प्लान है। हमारा मैं कहता वेल यार तुम्हारा ऑफर तो बहुत ही सही है, लेकिन मैनू नहीं चाहिए। रही बात ट्रेजर आइटम का, जो कि मैं बाद में अकेले ही ऑब्टेन कर लूंगा, इतना बोल के उसकी जो आत्मा है ना वो आत्मा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, और आत्मा डिस्ट्रॉय करने के बाद है ना उसका आत्मा का जो भी बच्चा कुछ पावर या एसेंस है ना हमारे मेकट की बॉडी में ऑब्जॉर्व हो रहा था। हमारा मेकट अभी डाउट में आ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो उसके हाथों में एक लोटस यहाँ पे था, ये लोटस के चक्कर में हो रहा था, तो इसको याद आता है एक सेकंड ये लोटस भी ना पिछली बार मेरे साथ यहाँ पे थी पिछले जन्म में, लेकिन उस समय जो लोटस है ना वो बस एक छोटा सा कली था, यानी लोटस खिला नहीं था, लेकिन ये जन्म में लोटस पूरा खिला हुआ है। ना पिछले जन्म में मुझे पता चल पाया, ना ये जन्म में अभी तक पता चल पा रहा है, शायद ये जन्म में आगे पता चले, क्योंकि ये जन्म में बहुत सारी चीजें पहले से अलग होने वाली है। इसके लिए मैं एक्साइटेड यहाँ पर हूँ। और अभी के लिए जो हड्डी सामने यहाँ पर है, हाँ हड्डी के पास से किताब रखी हुई है, मैंने हड्डी पे हमला किया था जिससे हड्डी है ना जलते जलते बचा, लेकिन किताब बिल्कुल भी नहीं जला। तो आई डोंट नो इस किताब के अंदर क्या शायद कमाल की टेक्निक होगी, रख लेता हूँ। और उसके अलावा हड्डी है ना ऊपर से कवर तक कपड़े से, और जो कपड़ा ना बड़ा कमाल का इमोर्टल डिफेंस वाला आइटम यहाँ पर, तभी तो हड्डी जला नहीं था क्योंकि उसे डिफेंस आर्टिफैक्ट ने बचा लिया। तो ये कपड़ा भी है ना मैं रख ही लेता हूँ। उसके अलावा जो स्वॉर्ड यहाँ पे था, जिस स्वॉर्ड से इसने आत्मा पे अटैक किया था, हाँ ये स्वॉर्ड मराइड डेमन स्वॉर्ड यहाँ पे बोला जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक
खतरनाक स्वॉर्ड है। क्या नहीं, स्वॉर्ड ने एक दो नहीं बल्कि हजारों लाखों बंदरों की जान यहाँ पे निकाली है और बहुत लोग अब तक आ चुके हैं जो ये स्वॉर्ड का मालिक यहाँ पे बनना चाहें, लेकिन हर कोई बंदा इसका मालिक यहाँ पे नहीं बन पाया, क्योंकि यार ये जो स्वॉर्ड है ना तुम्हारी आत्मा भी ऑब्जॉर्व यहाँ पे करता है, क्या बोलते हैं भाई, अपने आप को मेंटेन यहाँ पे करने के लिए। तो कई सारे बंदे तो भाई आपस में लड़ के मर चुके हैं स्वॉर्ड के लिए, और जिस बंदे के हाथों में लगा है ना वो बंदे कुछ साल के लिए यूज कर पाए, लेकिन बाद में इस स्वॉर्ड ने की पूरी आत्मा यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर ली थी, जिसके चक्कर में वो बंदा भी बच नहीं पाया। और ये स्वॉर्ड मेरा नहीं है, स्वॉर्ड पहले से यहाँ पे पड़ी हुई थी जो मैं कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने कंट्रोल किया था, कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस मेरे पास है। लेकिन अब मैं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे मरने का शौक नहीं है, तो वो जा ही रहता। लेकिन स्वॉर्ड हमारे मेकटा के पीछे पीछे आता है। हमारा मेकटा भी डाउट में, भाई साहब मेरे पीछे काहे को आ रहे हो? स्वॉर्ड भी कहता है क्योंकि तुम बड़े टेस्टी यहाँ पे लगते हो, तुम्हारी आत्मा बड़ी टेस्टी यहाँ पे लगती है, थोड़ा सा खा लूँ क्या? इतना बोल के अपने इंसान वाले फॉर्म में आती है, स्पीड के फॉर्म में, जो कि एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे थी। हमारा मेकटा भी देखता अच्छा बच्ची है यानी फीमेल स्वॉर्ड यहाँ पर है, और नहीं यार ये थोड़ा सा बोल कर ना पूरी मेरी आत्मा खा जाएगी, इसलिए कहते सुनो मेरी बात यार, तुम एक काम करो, तुम मेरे फॉलोवर यहाँ पे बन जाओ, जब मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाऊंगा ना तो जाकर मैं तुमको अपने आत्मा में से थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे दूंगा, चलेगा ना? तुमको भी थोड़ा सा ही चाहिए ना? ये भी कहती हाँ मुझे भी थोड़ा सा चाहिए, लेकिन तुम बड़े कमजोर नल्ले हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी फॉलोवर बन जाऊँ यानी तुम्हारी डिसाइपल हो, तुम मेरे मास्टर। ना 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 यार ये तो गलत बात है। हमारा मेकटा कहता हाँ मैं अभी थोड़ा कमजोर थोड़ा नल्ला यहाँ पर हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर है, देखना आगे चल के मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगा, तो तब जाकर तुमको आत्मा जो मेरी मिलेगी ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। बोलो मेरा मतलब तुम्हारा क्या विचार है अब? तो वो भी कहती वेल देखा जाए तो आइडिया नॉट बैड, यस हम एक बार के लिए ट्राई यहाँ पे मार सकते हैं। हाँ लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, मैं आई अपने स्वॉर्ड के फोमिया में सो गई, जैसे तुम यहाँ से निकलोगे ना वैसे मुझे जगा देना। हमारा मेकटा कहता है या मैं जगा दूंगा। हाँ तो फिर हमारा मेकटा भी खुशी खुशी निकल जाता है कि चलो भाई स्वॉर्ड भी मिल गया और ये मेरी बात भी मान रही है, वो किताब मिल गया, साथ ही मेरे को कपड़ा भी मिल गया, मैंने आत्मा को भी मार के अपने आप को बचा लिया, यानी देखा जाए एक रात में मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो गया। अब आते हैं भाई सिटी के अंदर जहाँ पे एक ऑक्शन लगा हुआ था। ऑक्शन के जो होस्ट यहाँ पर है ना एक जेट पेंटेड यहाँ पे निकालती है, जो कि एक टाइप का क्या बोलते हैं भाई आर्टिफैक्ट यहाँ पे था प्रोटेक्शन करने वाला, जो नॉर्मली यंगर जनरेशन के बंदे यानी जो नए नए कल्टीवेटर्स यहाँ पे बने, नए नए जो डिसाइपल बने उन्हीं के लिए बड़ा सही यहाँ पर है, जिसकी कीमत है ना 500 शुरुआती है। तो बोलो यार कौन लेना चाहेगा? हाँ तो कोई लेना ही नहीं चाहते कि अरे यार डिसाइपल लोग के लिए भाई मेरे पास पहले से अच्छे अच्छे आइटम है जो कि मैंने अपने डिसाइपल लोग को दे दिया है, यूजलेस बेकार टट्टी मैनू नहीं चाहिए, रहने दो, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। लिटरली भाई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तो होस्ट भी लाइक भाई कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ, और 500 ज़्यादा नहीं है भाई, 500 में तो ले ही सकते हो। पीछे से आवाज़ आती है भाई 600 में मैं लेना चाहती हूँ, तो ये होस्ट भी खुश कौन लेना चाहता है? तो अपनी बीवी यहाँ पे थी, अपनी सुन के देखो कितने खुश हो जा रहे हो, अपनी नहीं मेकटर की, वो कहती मैनू यहाँ पे चाहिए, और हमारे मेकटर के लिए लेना चाहते कि भाई नया नया वो भी डिसाइपल बना, नया नया कल्टीवेटर बना भी लो लेवल है। हाँ तो ये आर्टिफैक्ट उसके लिए सबसे सही रहेगा, वो आइटम लेके निकल जाती है। रास्ते में 2 फीमेल डिसाइपल इसके साथ और आई थी, तो एक फीमेल डिसाइपल दूसरी को उंगली करती कि ओहो मास्टर तेरे बारे में परवाह करते, देख तेरे लिए आर्टिफैक्ट लिया है। वो भी कहती नहीं नहीं मेरे लिए नहीं लिया है, शायद तेरे लिए यहाँ पर होगा। वो कहती नहीं भाई तेरे लिए होगा, तो इनका आपस में बहस चलता है। उतने में जो सिटी का लॉर्ड था ना वो आ जाता है और आते कहता हेलो मैडम हैनियान कैसी हो? वो कहती मैं तो बढ़िया यहाँ पर हूँ। बोलो सिटी लॉर्ड क्या हुआ, काहे को आए हो? तो ये भी कहता है कि वेल यार मैं क्या बताऊं यार, तुम ऑक्शन अटेंड करने के लिए आई हो, बस ऑक्शन खत्म तो तुम भी जा रही हो, गलत बात है ना यार, मेरे घर में आओ, मेरे बाकी सिटी यहाँ पे घूमो, अरे बहुत सारी कीमती कीमती आइटम मेरे पास है। तो ये भी कहती रहने दो यार मेरे को और कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए बाय, इतना बोल के जा रही थी। सिटी लॉर्ड भी कहता रुको यार, तुमने वो जेट पेंटेड यहाँ पे लिया ना, पक्का किसी अपने डिसाइपल के लिए लिया होगा, मेरे पास है ना स्पिरिचुअल वाटर लिक्विड है, वो तुम लेके जाओ जो नए नए डिसाइपल के लिए काम आते हैं। वो कहती मेनू नहीं चाहिए। लॉर्ड कहता बात तो सुनो, तो दोनों डिसाइपल तलवार निकाल ले, तो कहते एक सेकंड लॉर्ड होगा तू अपनी सिटी का और हम कहीं और के मेंबर यहाँ पर, हमको जाने दे, तूने अगर परेशानी यहाँ पे किया ना हम काट के रख देंगे तेरा नीचे का सामान, और निकल जाते वो लोग यहाँ से। सिटी लॉर्ड भी देखता भाई है नहीं यहाँ तो बड़ी कमाल की कूल बिंदास है, उसकी डिसाइपल भी देखो कितनी बैडे से यहाँ पर है। तभी पीछे से सिटी लॉर्ड के एक दोस्त यहाँ पे आता है, वो कहता है हेलो सिटी लॉर्ड क्या चल रहा है? तो ये भी कहता है कलुए साले तू यहाँ पर आया है। हाँ कलुआ उसका नाम ही है, नहीं इंग्लिश में ब्लैकन कुछ समथिंग नाम था, तो हिंदी में तो कलुआ हुआ ना। तो वो भी कहता है कि वेल यार मैं तो बल्कि देखने आया था कुछ कैसे मैडम है नहीं पे लाइन मारा था साले। ये भी कहता लाइन नहीं नहीं अबे नहीं ए तू गलत बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं मैं तो बस मिलने आया था। वो भी कहता हाँ बस मिलने आया था, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है, तू तो बहुत ही ज़्यादा जब आती है ना ऐसा घुर घुर के देखता है, तेरी आंखों में साफ साफ प्यार नजर आता प्यार। ये भी कहता नहीं स्ट्रॉन्ग है सुंदर है तो एडमायर करता हूँ, प्यार व्यार की बातें
नहीं है यार, ऐसा मत बोल यार प्लीज। जो सुंदर दोस्त भी कहता भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, बचपन से जानता हूँ, तो ज्यादा नाटक मत कर यार। मैं पटवाने में हेल्प करता, लेकिन मैंने सुना उनको लड़कों में ज्यादा कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, किसी भी लड़के को भाव नहीं देती, तो जाहिर सी बात है तुझे भी भाव नहीं देगी। चलो यार हम जाके अपना काम करते हैं। लॉर्ड ब्लैक सच्ची में यार किसी को भी भाव नहीं देती, काश यार भाव यहाँ पे देती। अब यहाँ पे आते हैं भाई सेट के अंदर, 1 मिनट का टाइम गुजर चुका है और ये जो सीनियर यहाँ पे था हमारे मेकटर का, वो एक लड़की से पूछता बताओ यार मेरा जो जूनियर है वो सर्कुलेशन में था, आया कि नहीं आया। वो भी कहती है कि नहीं अभी तक तो नहीं आया। तो ये भी सामने से कहता है चलो कोई बात नहीं, जब वो बाहर यहाँ पर आएगा ना वो ऐसे ही भाई बता देना मुझे। तो जा रहा था उतने में कमरे से एहसास होता है लेवल अप का, ओ लगता है मेरे जूनियर का लेवल अप हो गया, लेट मी गो एंड सी। तो कमरे के अंदर से आवाज़ आती है कि सीनियर यार तुम आ जाओ। तो सीनियर भी अंदर जाता है, देता कि यार अच्छा ओ तूने तैयारी कर ली है क्या, अटैक करूँ मैं। तो हमारा मेकटर कहता करो, तो वो अटैक करता है, हमारा मेकटर अटैक संभाल लेता है। सीनियर भी कहता वाओ जो अटैक मैंने किया ना उसमें क्यू आर फनी के 7वें लेवल जितनी पावर थी और तूने इतनी पावर यहाँ पे संभाल ली, यानी तू तो इतनी पावर आराम से संभाल ही सकता है। तो हमारा मेकटर भी कहता है यार इतनी जो पावर है ना ज़्यादा नहीं होती, इतना तो अब मैं संभाल ही सकता हूँ और आपने भी काफ़ी अच्छे से किया। वो भी कहते नहीं ज़्यादा क्रेडिट तो मुझे क्या को दे रहा है, ये क्रेडिट तुझे यहाँ पे जाता है। और मैं क्या कह रहा था कि हाँ भी लगता है तू लॉ इन्फोर्समेंट लॉ के लिए तैयार हो चुका है। हमारा मेकटर भी कहते एक सेकंड, लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग भाई ये क्या होता है, मेरे को तो किसी ने इसके बारे में बताया भी नहीं। जो सुने सीनियर बताता है कि सॉरी यार तुझे बताना भूल गए क्योंकि तू 1 महीने से सर्कुलेशन में था। क्या ना जब हमारे सेट में कोई नया डिसाइपल आता है और जब वो क्यूआर रिफाइनिंग के 7वें लेवल पे जाता है, हाँ तो उसको ना एक मिशन पे भेजा जाता है जिसको लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग बोला जाता है, नए एक्सपीरियंस वगैरह के लिए। और ये तुझे 1 महीने पहले भेज दिया जाता है, 1 महीने पहले तुझे टोकन दे दिया जाता है, लेकिन सर्कुलेशन में था ना जिसकी वजह से नहीं भेज पाए, ये ले तेरा टोकन बाद में भेजा जाएगा तुझे। तो कोई डाउट होगा कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हमारे मेकटर भी कहता है या शुक्रिया सीनियर, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा ट्रेनिंग है तुझे जाना पड़ेगा बहुत जल्दी। हमारा मेकटर कहता है ओके ठीक है, कुछ और भी बोलना है क्या आपको। तो ये भी सामने से कहता है कि हाँ कुछ और यहाँ पे बोलना है क्या ना, मैं तो बिजी यहाँ पे रहूंगा और भी तेरे जान पहचान के जो भी जूनियर सीनियर है थोड़े बिजी रहेंगे अपने कल्टिवेशन में, और तो उससे मिलने के लिए नहीं आ सकते, शायद हो सकता है मास्टर भी मिलने ना आए ना मास्टर नहीं मिलने आए। तो प्लीज या तो सैड मत होना यार और बुरा मत मानना कि मुझसे कोई मिलने ही नहीं आया आखिरी बार। तो हमारा मेकटर भी कहता है ना यार बुरा काय को मानूंगा, और कौन सा आखिरी बार है, मैं बस ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ फिर तो वापस आ ही जाऊंगा ना। तो बढ़कर सीनियर भी कहता है यार ये तूने ठीक बोला, तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, ओके ठीक है अलविदा। हाँ तो वो वहां से निकल जाता है। हमारा मेकटर भी कहता है ओके ठीक है भाई सीनियर, वो बढ़ के सीनियर जा चुके तुम सामने आ जाओ। तो ये जो एल्डर की बेटी थी भाई वो सामने आ जाती है, कहती है एक सेकंड भाई तुमको कैसे पता चला कि मैं यहीं पर हूँ। हमारा मेकटर कहते कि वेल यार मुझे पता चल जाता है और क्या। ये भी कहती ना यार नाटक मत करो, तुम मुझे चुपचाप बताओ तुमको कैसे यहाँ पे पता चला। जो सुनते ही सामने से ये भी बताता है कि वेल यार बहुत ही आसान यहाँ पे था, मुझे क्या, जो बड़ के सीनियर यहाँ पे थे ना, बड़ के सीनियर को भी पता है कि तुम यहीं पर हो। उनके एक्सप्रेशन से लग ही रहा था कि शायद ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को भी पता है, उन्हें तुमको यहाँ पे रोका नहीं आने से, यानी भाई वो भी समझो तुमको परमिशन यहाँ पे दे दिए। ईश्वर तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि अम्मी आपा जान का परमिशन तुम्हारे पास है भाई, सिंपल एज फक यहाँ पे था। और मुझे ये भी पता कि भाई तुम मेरे साथ ट्रेनिंग में जाना चाहती हो, इसके लिए नहीं आई हो, कोई और मकसद यहाँ पर है, मुझे सारी बातें का अनुमान लग चुका है। ये भी कहती वाओ तुम कितने स्मार्ट हो यार, तुम एक बार भी इतनी बातों का पता कैसे लगा लेते हो। हमारा मेकटर कहता मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तुम बुद्धू यहाँ पर हो, काम क्या बोलो। ये भी कहते हैं सच बताऊं तो मुझे भी तुम्हारे साथ ही आने का मन था ट्रेनिंग पे, लेकिन जैसे कि अम्मी अब्बा जान भाई वो नहीं आने देंगे मुझे, तो चलो कोई बात नहीं, दूसरा जो मेन काम है उस काम पे ध्यान देती हूँ। क्या ना अब्बा जान ने और अम्मी जान ने मिलकर तुम्हारे लिए कुछ आइटम प्रिपेयर किए हैं, वो आइटम मैं तुमको डिलीवर करने के लिए आई थी। पहली बात ये देखो सोड, ये सोड बड़ा कमाल का है जो तुमको बैटल में ना बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा काम यहाँ पर आएगा। सेकंड ये फॉर्मेशन यहाँ पर है जो किसी भी दुश्मन को या फिर शिकार को फंसाने के लिए काम आएगा। और तीसरा भाई ये स्पेस बैग है जिसमें बहुत सारे सामान है जो कि तुमको ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूज में आएगा। हमारा मेकटर भी कहता बाप रे मैंने सुना तुम्हारा अब्बाजान बड़ा कंजूस आदमी है, लेकिन उसने मुझे ऐसे ऐसे आइटम यहाँ पे दे दिया, सच्ची में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जो सुनते बेटी भी कहते समझो यार कंजूस आदमी भी कभी कभार दिलदार होकर कर देता भाई खर्चा। और मेरे अब्बाजान ने 2 बातें यहाँ पे बोली है। पहली बात है कि भाई जानबूझ के जाके किसी से पंगा वंगा बिल्कुल भी मत लेना, समझ गए क्या। हमारा मेकटर कहता है समझ गया। तो हमारा मेकटर कहता है ये बताओ कि दूसरा क्या था, ये कि दूसरा ये कि अगर सामने से कोई जानबूझ के तुमसे पंगा यहाँ पे ले भाई तोड़ के रख देना, उसकी माँ बहने कर देना, समझ गए ना। हमारा मेकटर भी कहता हो ये तो मेरा भी असूल यहाँ पर है, किसी से पंगा मत लो, लेकिन कोई तुमसे पंगा यहाँ पे ले तो उसको तोड़ के रख दो। मास्टर से बोल देना कि मैं उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करूंगा। तो बेटी भी कहती ये हुई ना बात, ओके ठीक है
मैं चली और तुम्हें ना अपना काम अच्छे से यहाँ पे कर देना, बाय। हमारा मेक अभी कहता है या बाय बाय। मनी मन सोचता मुझे अपनी बीबी के हॉल का मेंबर यहाँ पे बनना था, जब नहीं बन पाया सोचा कोई बात नहीं, बाद में मौका मिलेगा तो बाद में बन जाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि नहीं भाई ये भी ठीक है यार। लेकिन उससे मुझे याद आया मेरी बीबी यार, जब पहली बार मिला था ना वही मिला हूँ यार, फिर वापस कभी मुलाकात हो ही नहीं पा रही यार, एक बार मुझसे मिलना है। अब यहाँ पे आते भाई बीवी की हो रही जो कि अपने दोनों डिसाइपल के साथ पहले ऑक्शन हाउस में थी, बाद में किसी सेट में आई थी, सेट के लीडर के साथ कुछ बातचीत करी थी, बातचीत हो जाता कहती ओके ठीक है अब हम यहाँ से जाना चाहेंगे। जो सुनते वो लोग भी कहते ओके ठीक है अगली बार भी आइएगा। जैसे बीवी यहाँ से निकलती है उतने में वो जो लीडर था ना अपने डिसाइपल से कहता जाओ और दरवाजा बंद कर दो, आपसे कोई नहीं आना चाहिए। तो ये भी कहता क्या यार आप ऐसा रूड बर्ताव काहे को कर रहे हो यार, आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे। तो लीडर बताता क्या ना भाई राटिया सेड और डेमोनिक सेड के बीच में हमेशा से जंग यहाँ पे होती आ रही है, हमेशा इसे एक दूसरे के बहुत ही बड़ी दुश्मन यहाँ पर है। लेकिन हम जैसा जो सेट है ना वो न्यूट्रल यहाँ पर है, ना वो डेमोनिक सेड को सपोर्ट करता है नहीं राटियस को करता है। वैसे में ना राटिया सेड भी चाहते कि हम उनको करें, डेमोनिक सेड भी चाहते कि हम उनको यहाँ पे करें, लेकिन हमको बीच में आने ही नहीं, इसलिए हम किसी को भी नहीं करेंगे, अपने काम से मतलब यहाँ पे रखेंगे, समझ गए ना। डिसाइपल भी कहता है या समझ गए। अब आते भाई अपनी बीवी की ओर जी, यहाँ पे अपने डिसाइपल लोग से पूछती बताओ यार और कितने सेट में हमको जाना है। तो वो लोग भी कहते हैं अभी 3 सेट में और जाना है। ये भी कहते क्या 3 सेट में और भी जाना, फक यार फिर तो भाई मेरे पति आई मीन जो भी लड़का था उससे मिल भी नहीं पाऊंगी, चलो यार चलो अगले सेट में। उतने में जो सिटी लॉर्ड है ना, सिटी लॉर्ड यहाँ पर आता है और यार वो हाथी मालूम है क्या करता है भाई, लड़कियों के कपड़े पहने थे, बड़े बड़े तरबूज उसने डाल लिए थे और कहता है कि वेल यार मैंने सुना तुम्हें मर्दों में कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, लो मैं औरत बनकर आ गया। और कसम से भाई बहुत ही गंदा लग रहा था, जो देखता हमारी तीनों लड़कियों को भी उल्टी आ जाता है। अब आते भाई हमारे सेट की और जहाँ पे हमारे सेट के कोई डिसाइपल लोग यहाँ पे थे और वो लोग भाई मिशन के लिए इकट्ठा होने वाले थे। तो एक लड़का यहाँ पे था भाई, उसके बारे में सब बातचीत करते हो माय गॉड मैंने सुना इसका क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर है और एक एल्डर का अपना 2 डिसाइपल भी है। भाई जलन होती है मुझे ऐसे बंदे लोग से बहुत ही ज्यादा। वो आके अपने टीममेट से मिलता है और कहता है सुनो मैंने सुना भाई हमको कोई नया मिशन यहाँ पे मिला। बोलो क्या है नया मिशन? तो उनके टीम की कोई लड़की भी थी, वो भी कहती भाई कोई समुद्र वाला एरिया जहाँ पे समुद्री बिस्ट है ना बवाल मचाए जा रहे, तो ऐसे बिस्टों को खत्म करना ही हमारा काम यहाँ पर है, उसके लिए मिशन पे जा रहे। दूसरे बंदे भी कहते हैं ऐसे जो बिस्ट यहाँ पर है ना उनको मार के हमको बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं भाई उनका कोर यहाँ पे मिलता है, और ऐसे बिस्टों का जो कोर है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है, तो कुछ भी हो जाए ऐसे बिस्टों को हमको ऑब्टेन यहाँ पे करना चाहिए। दूसरा भी कहता है यार लेकिन तुमको आइडिया भी है क्या मिशन कितना हार्ड है? जब देखो तब हमको ऐसा मिशन यहाँ पे दे दिया जाता है। और हमने सुना कोई नया डिसाइपल हमारे साथ टीम ज्वाइन करने वाला था, कहाँ पे मरवा रहा है वो नया डिसाइपल? हमारा मेक कटरी था वो नया डिसाइपल, तो वो आ जाता है और आते कहते सॉरी 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 सीनियर लोग आने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग गया, लेकिन मैं हूँ और नया मेंबर जो मेरे लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग के लिए आप लोग के साथ ही जाने वाला है, ये देखो मारो टोकन। तो वो सभी देखते हो कहते थारो टोकन, हाँ ये टोकन तो थारो यहाँ पर है, लेकिन भाई तू है कौन? भाई तू जरा अपने बारे में यहाँ पे और डिटेल में बताएगा क्या? हमने तो सुना तो काफी नल्ला है। तो हमारा मेकअप अभी कहता है कि नहीं यार मैं क्यूआरी फाइनिंग के 7वें पे जा चुका हूँ, यही तो लेवल होता है ट्रेनिंग के लिए। ये लोग कहते हैं लेकिन यार हम जिस मिशन पे जा रहे हैं ना बंदे अच्छे अच्छे की फट के 4 हो जाती है। नहीं तो अपने आपको क्या फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा समझता है? तू तो चूमू है, गिरा हुआ है, टट्टी है, गू खा ले मेरा, मुंह में ले ले मेरा। तो हमारे मेकअप को आ जाता गुस्सा, वो डायरेक्ट जाकर है ना उसकी कुटाई कर देता है, और कुटाई करने के बाद ना रुकता नहीं है और कूटने को तैयार यहाँ पे था और अटैक करने को तैयार यहाँ पे था। तो वो भी चिल्लाते कि नहीं मेरे को छोड़ दो, लेकिन हमारे में कटर मुक्का मारने ही वाला था, लेकिन दूसरा टीम का मेंबर आता और रोक देता, कहता भाई ये क्या कर रहा है तू? यार हमारे सेड का रूल तुझे पता नहीं है क्या कि अपने साथी डिसाइपल पे अटैक नहीं करते? हमारा मेक अटैक कहता हाँ तो ये रूल है कि डिसाइपल पे अटैक नहीं करते, और ये रूल नहीं है कि एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते। तुमने सुना नहीं है मेरा कितना मजाक उड़ा रहा था? तो जो लड़की थी ना वो भी कहती है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, एक ही सेड के मेंबर है, एक ही टीम के मेंबर है, तो आपस में झगड़ा काहे कर रहे हो, शांत हो जाओ प्लीज। तो हमारा मेक अटैक कहता ओके ठीक है भाई तो ठीक है मैं झगड़ा नहीं करूंगा, आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो भी कहता हाँ हाँ माफ कर दिया तुझे। फिर लड़का मेन उनका कहता ओके ठीक है भाई तो हम यहाँ पर भाई क्या बोलते हैं भाई मिशन पे जाएंगे ना, हाँ तो हम 2-2 की टीम में डिवाइड कर लेंगे, हम टोटल 6 मेंबर यहाँ पर है। हाँ तो भाई जो पहली लड़की थी तू और तू लड़के तू तुम दोनों टीम यहाँ पे कर लो। दूसरी एक और लड़की थी शीशी जिसका नाम है और दूसरा एक और लड़का यहाँ पे था, उन दोनों को बोला जाता है कि भाई तुम दोनों टीम अप कर लो। रही बात मेरा और शायू यानी हमारा मैं कटर भाई तू मुझे काफी सही बंदे लगे हो, तू मेरे साथ यहाँ पे टीम अप कर लो। वो भी कहता ओके ठीक है। तभी जो हरे वाले वाली दूसरी लड़की थी शीशी वो भी कहती सीनियर नहीं यार मेरी बात सुनो ना यार, मैं क्या कहना चाहते थे कि मुझे इसके साथ यहाँ पे टीम अप नहीं करना, मुझे शायू के साथ यानी मैं कटर के साथ टीम अप करना है। तो लड़का भी कहता मगर क्यों यार मेरे साथ टीम अप करने में तुमको क्या एतराज है, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ। ये भी कहती हाँ स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन तुम कितने गंदे दिखते हो, तुम्हारा मुंह कितना सुअर जैसा है, मुझे तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करना। लड़का भी लाइक अरे यार इतना मुंह पे सुअर को नहीं बोलता है। तो हमारे में कटर को भी कोई एतराज नहीं था, सीनियर को भी कोई एतराज यहाँ पे नहीं था। तो चलो भैया हमने टीम डिसाइड कर लिया, तो वो लोग निकल जाते। रास्ते में हमारा में
कटर शीश से पूछता भी कि बताओ यार तुमने उसको छोड़कर मेरे लड़का को टीम अप किया। तो ये भी कहते नहीं यार वो बहुत ही ज्यादा गंदे दिखते हैं, मुझे कोई हैंडसम लड़का चाहिए था, तुम हैंडसम मुझे लगे इसके लिए। हमारा मेन कटर भी सोचता है कि ना यार हैंडसम ये रीजन यहाँ पे नहीं है, मेन रीजन तो कुछ और है जो ये बता नहीं दी। वो सामने से बताते कि सुनो मेरी बात यार, आई नो तुम काफी नल्ले हो, तुम्हारा क्वालिफिकेशन बहुत ही लो है, लेवल भी कम है, बेकार हो, सुअर यहाँ पर हो, लेकिन हैंडसम यहाँ पर हो तो चलेगा भाई, तुम ऐसा टीम अप कर सकती हूँ। हमारा मेन कटर भी लाइक नहीं मुझे लगता है शायद लड़की सच बोलती है यार, इतना भी सच नहीं बोलने को रहता है कि भाई तू सुअर दिखता है, तू बेकार यहाँ पर है यार, मतलब छोड़ो यार अब क्या ही कर सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकअप कोई शीशी नाम की लड़की थी, उसके साथ टीम अप करके आता, और लड़की ऐसा है ना जो सच यहाँ पे बहुत ज्यादा बोलती है, जिससे सबको बुरा यहाँ पे लगता है। हमने 2 बार यहाँ पे देख लिया था पिछले एपिसोड में, हमको कहानी बताई जाती है कि उसका जो खासियत है ना वो वाटर एट्रीब्यूट का यहाँ पर है, और वाटर वॉल हॉल नाम का जो हॉल है सेड में वो उसके डिसाइपल यहाँ पर है। और बचपन से ये ना जब वो सेड की मेंबर बनी थी बी ग्रेड का उसका क्वालिफिकेशन, तो बी तो बहुत ही अच्छा होता है ना, और बड़ी सुंदर सी प्यारी सी भोली भाली सी लड़की है, ऐसा ऊपर से देखने से लगते है, और अंदर से भी ऐसी है, लड़की बुरी यहाँ पे नहीं है, दिल की अच्छी लड़की है, लेकिन बस सच बोलने की बहुत ही ज्यादा गंदी आदत है। एक दिन इसका मास्टर और इसका सीनियर आता है और ये कहती है हेलो कैसे हो यार, ओ सीनियर मैंने सुना यार आपकी क्रश यहाँ पर है ना, उसको आप प्रपोज मारने गए थे 15वीं बार, और 15वीं बार भी उसने रिजेक्ट कर दिया, इस बार तो मैंने सुना आपके ऊपर ईटा फेंक उसने मारा था, बंद कर दो यार, वो आपको लाइक नहीं करती। बेचारे को बुरा लगता है कि अरे यार ईटे वाली बात बताना जरूरी था क्या। मास्टर का भी मजाक उड़ा देती है, मास्टर भाई मुझे याद है दूसरी जो एल्डर यहाँ पे थी आप तो उस पर भी बचपन से लाइन मार रहे हो यार, वो तो किसी और के साथ शादी करके बच्चा भी पैदा कर लिया है, अब तो पीछा छोड़ दो यार। उसको भी बुरा लगता है कि ये बात तुझे यहाँ पे कैसे पता चला यार। तो ये तो पुरानी बातें थी। अब करंटली जब हमारे मेकअप के साथ वो ट्रैवल कर रही थी, कहती अरे यार मेरे मास्टर और मेरे सीनियर लोगों ने भाई बड़े प्यार से मुझे यहाँ पे भेजा, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई प्लीज चली जाओ चली जाओ चले जाओ। देख रहे हो उनके दिल में मेरे लिए कितना ज़्यादा प्यार है। हमारा मेकअप समझ जाते कि नहीं भाई इसको दूर भेजना चाहते था कि हमारे पास ना रहे और सच बोलकर हमारी बेइज्जती यहाँ पे ना किया करे। आने से पहले और कुछ तुम्हारे मास्टर ने बोला तो ये भी कहती हाँ एक चीज़ और बोला था कि भाई थोड़ा शांत रहने का, ज़्यादा मतलब ये वो मत कर देने का। हमारा मेकअप कहता है शांत रहने का, इसका क्या मतलब हुआ। तभी सामने से एक छोटा सा आ जाता भाई डेमोन बीस्ट कह लो, छोटा सा साइज में नहीं था, साइज में बहुत ही बड़ा था लेकिन पावर में बहुत ही छोटा था। तो हमारा मेकअप भी कहता भाई ये तो कमज़ोर है, इसको तो यूँ मार दूंगा। हेलो हेलो शीशी क्या हुआ। भाई शीशी पूरा भौंकला जाती है, चिल्लाती मम्मी रे डेमोन आ गया, अरे मम्मी रे कोई तो मुझे बचाओ, अरे मर जाऊंगी, अरे 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 क्या हो रहा है, मार डालूंगी, ये वो पूरा मत एकदम पूरा डर जाती है, बौखलाने लग जाती है। तो हमारा मेकअप समझ जाता कि अच्छा अब मुझे समझ आ गया कि मास्टर ने काहे को बोला शांत रहने का। ये छोटी सी छोटी चीज को भी देखकर एकदम डर जाती है और एकदम पूरा पैनिक होने के चक्कर में, गुस्सा होने के चक्कर में ना ढाबा ढाबा अटैक करती है और जो मेंढक ने मेंढक को मार डालती है। हमारा मेकअप भी लाइक फक यार, इसके पास पावर है काफ़ी ज़्यादा, वो चाहे तो मेंढक को आसानी से भी मार सकते, लेकिन डरी इतना गई थी ना कि अभी इतना बेहतरीन अटैक इसने ऐसे वेस्ट कर दिया। वो तो रोने लग जाते कि मम्मी रे यार डेमन लोग बड़े शैतान होते हैं, डरावने होते हैं, मेरा तो मुँह निकल जाता है। हमारा मेकअप भी लाइक अरे कोई डेमन इसको ऐसा रोते हुए चिल्लाते हुए देखेगा ना वो खुद डर जाएगा। एक सेकंड मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है, सुनो ना यार शीशी, मेरे को एक सेफ जगह पता है जहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, चलोगी क्या। तो ये भी कहती कि अच्छा सच्ची में चलो लेकर। तो हमारा मेकअप जानबूझ के कछुआ जैसा जो 20 लोग का पूरा ग्रुप था ना, ग्रुप के बीच में लेकर आ जाते, क्योंकि इसने जो अटैक मेंढक पे किया था ना वो अटैक इसी ग्रुप पे करेगा ना, पूरा का पूरा ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वापस से डर जाते, पूरा पैनिक हो जाती है, अटैक करती है और सारे के सारे कछुए को मार डालती है। हमारा मेकअप भी लाइक ये होता ना सही तरीका इसका पावर यूज करने का। वो भी सैड होकर कहते कि यार आपने बोला था कोई सेफ एरिया में लेके जाओगे, ये कैसा सेफ एरिया है। हमारा मेकअप भी कहता है वो तो गलती से यहाँ पर आ गए थे, चलो यार सेफ एरिया तुमको आगे मिलेगा। तो आगे के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी पीछे साइड से एहसास होता है कि अंदर से कुछ तो हमला आ रहा है। शिट यार ये किसी खतरनाक का बिस्ट का है, भागो यहाँ से। भागने लग जाते हैं, लेकिन जो बिस्ट है ना वो पानी से बाहर आ जाता है और पता चलता है कोई ऐसा वैसा बिस्ट यहाँ पे नहीं है, बल्कि फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बिस्ट है। हमारा मेकअप भी लग शिट यार फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बिस्ट आ गया। लड़की भी कहती हुई तो यार तुमने बोला था सेफ एरिया में लेके जाओगे, एक तो सेफ एरिया में जान ही रहे और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ज्यादा बिस्ट अपियर हुए जा रहा है। हमारा मेकअप कहते यार गलती से यहाँ पर आ गया, चलो यार निकलते हैं पहले यहाँ से। तो यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करते, लेकिन क्या जैसे निकलने की कोशिश करते ना वैसे जो भी कह लो भाई डेमोन वगैरह यो मॉन्स्टर वो अटैक कर देता भाई इनकी ओर। तो हमारा मेकअप जो सीनियर है ना उसको यहाँ पे दूर करता है और खुद है ना फाइट कर लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फाइट नहीं करता बल्कि अटैक है ना डॉज करके दूर जाने की कोशिश यहाँ पे करता है। मनी मन सोचता है थैंक गॉड के आने से पहले सीनियर द्वारा मास्टर द्वारा मुझे मिल चुका था कमाल कमाल का आइटम जिसके द्वारा मैं अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सकता हूँ। तभी ध्यान जाता है ये जो लड़की थी शीशी भाई वो फंस चुकी है अटैक के बीच में। अरे इस लड़की का मैं क्या करूँ, उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन क्या उतने में पीछे से आता है डेमोन और लिटल इनको खा जाता है।
और कुछ समय बाद है ना जो लड़की थी उसकी आँख यहाँ पे खुलती है। तो भाई वो लड़की जैसे आँख खुलती है ना, वो भी कहती है अरे मैं कहाँ हूँ, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जग गई, हम लोग उसके पेट के अंदर है। लेकिन थैंक गॉड मेरे पास एक फॉर्मेशन है जिससे मैंने अपने आप को तुमको भी बचा लिया है, वरना पता नहीं हमारा क्या हो जाता। जो सुनते वो भी कहते कि अच्छा तो हम लोग पेट में, हम लोग क्या करें, यहाँ से निकले। हमारा मेकअप भी कहता यहाँ, लेकिन उससे पहले तुमको कपड़े चेंज करने चाहिए क्योंकि तुम्हारे जो कपड़े ना वो पूरे फट चुके हैं। तो वो भी शर्माने लग जाती है, हाँ लेकिन मेरे पास यही कपड़ा है और मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, अपने साथ नहीं लेकर आई हूँ, तो क्या मुझे नंगी होना पड़ेगा। हमारा मेकअप कहता नहीं रे यार, ये देखो मेरे पास कपड़ा यहाँ पर है, तुम ये वाला कपड़ा यूज़ कर सकती हो, पहन लो ये वाला। तो वो भी कहती है अच्छा शुक्रिया, लेकिन यार हम यहाँ से निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे। हमारा मेकअप कहता है मेरे पास एक फॉर्मेशन था जिसके चक्कर में पेट में जो एसिड यहाँ पे था ना, उस एसिड से हम लोग यहाँ पे बच चुके हैं, कोई मुसीबत वगैरह हमारे पे नहीं आया है, तो कोई मौका देख के यहाँ से निकलेंगे। ये भी कहती वाह यार, लेकिन ये फॉर्मेशन बड़ा तगड़ा है यहाँ पे जो कि हमने पेट के वाले एसिड से बचा दिया है, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ से आया। हमारा मेकअप कहता है कि वेल मैं अपने मास्टर का भाई ट्रू डिसाइपल हूँ ना, तो उन्होंने मुझे दिया था। भाई तुम भी तो अपने मास्टर के ट्रू डिसाइपल हो ना, तुमको भी मिला ही होगा ना। तो वह सैड समूह बना लेती है। हमारा मेकअप भी लाइक हाँ यार ये तो अपने मास्टर की बेइज्जती मारती रहती है, तो जाहिर सी बात है यार इसको कहाँ से कोई कुछ देगा। चलो कोई बात नहीं यार, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और तभी बाहर सड़ वो जो लड़की थी उसका टीममेट जो यहाँ पे था, वो दोनों भी ट्रैवल करते करते आ जाते हैं। और जैसे ट्रैवल करते हुए आते ना, तो उनका भी ध्यान जाता है कि वेल यार आई डोंट नो क्या को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में ना बहुत ही बड़ा लफड़ा यहाँ पर हुआ, क्यों तुमको ऐसा नहीं लगता क्या। वो भी कहते कि नहीं नहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि सच्ची में इस एरिया के अंदर ना बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा बड़ा लफड़ा वफड़ा यहाँ पे हुआ रहेगा, लेकिन आई डोंट नो क्या। चलो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, लेकिन क्या लड़की वेट करने को तैयार नहीं थी। लड़की ने तो भाई अटैक वगैरह सब तैयार कर लिया था, वो तो अटैक करने को डायरेक्ट यहाँ पे तैयार हो चुकी थी, तो वो अटैक कर भी देती है। तो नीचे से जो बीस्ट है ना, डायरेक्ट बीस्ट को यहाँ पे लगता है जिससे बीस्ट हिल जाता है। तो जैसे बीस्ट यहाँ पे हिलता है वैसे ही भाई हमारी लड़की भी कहती है भाई क्या हो गया ये, इसको अचानक से हिलका हो रहा है। हमारा मेकअप भी कहता है शायद बाहर साइड कोई तो यहाँ पर आया रहेगा जिसने बीस्ट पे अटैक वगैरह किया रहेगा। तो वो लड़की भी और अटैक करने को तैयार थी। लड़का भी कहता है क्या हुआ तुम इतना अटैक क्या कर रही हो। वो भी कहती है अंदर कोई बीस्ट यहाँ पर है यार, मैं उस पर अटैक करूंगी और क्या। तो उस पर अटैक कर रही हूँ तो और एक जोर से अटैक करती है, जिससे जो बीस्ट है ना वो और भी ज़्यादा हिलने मिलने लग जाता है। अंदर साइड से हमारा मेकअप भी चला था मम्मी रे बचा लो। तो ये लोग आवाज़ सुन लेते कि एक सेकंड, ये आवाज़ तो भाई हमारे जूनियर शावी की है, ये कहाँ से आ रही है, पानी के अंदर से क्या। तो पानी के अंदर से ही हमारा मेकअप आवाज़ लगा था यस मैं पानी के अंदर जो बीस्ट है ना उसके पेट के अंदर फंस चुका हूँ, और मैं अकेला यहाँ पे नहीं हूँ बल्कि शीशी भी मेरे साथ यहाँ पे फंस चुकी है। इसलिए प्लीज़ कुछ भी हो जाए मेरे को यहाँ पे बचा लो, हम दोनों को बचा लो, पेट फाड़ के ना अच्छे से निकालने की कोशिश करो। वो लोग कहते हैं यस हम कोशिश करते हैं, सुनो संभल के अटैक करेंगे, डायरेक्ट अटैक नहीं कर देंगे। डायरेक्ट अटैक करने के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि शायद जो बीस्ट के साथ है ना ये दोनों भी यहाँ पे मर जाए। तो संभल के अटैक करने का, तो दोनों संभल के अटैक करने को तैयार थे। इनको लगता है कि एक सेकंड हमने अटैक कर दिया शायद हम जीत गए, लेकिन नहीं, बीस्ट अभी भी सही सलामत था और बीस्ट वापस से अटैक करने को तैयार यहाँ पे था और बीस्ट अटैक कर भी देता है। लेकिन तभी टीम के जो बाकी दोनों मेंबर यहाँ पे थे ना वो दोनों मेंबर भी आ जाते हैं, और दोनों मेंबर आने के बाद है ना कहते कि वाह यार क्या हुआ, तुम दोनों मिलकर इतने बड़े बीस्ट को कैसे उंगली कर दिए। ये लोग कहते हमने उंगली नहीं किया, हमारे दोनों जो जूनियर है ना भाई लड़का लड़की यार इसके पेट में फंस चुके हैं। तो दूसरा जो लड़का था जिसको भाई गंदा बोल दिया गया था वो भी कहता अरे यार ये शवी कितना नल्ला है, साला भी अपने आप को बचा भी नहीं पाया, और अपने साथ एक लड़की को भी लिया था, लड़की को भी बचा नहीं पाया। भाई मैं तो होता तो बचा लेता, लेकिन भाई मेरे को तो बुद्धू बोल के निकल गई। तो मेन बंदा कहता है कि अरे यार वो बातें छोड़ो, अभी हम बचाने पे ध्यान देते हैं। तो वो लड़का भी कहता बचाने पे ध्यान देते हैं मगर कैसे भाई, ये फाउंडेशन बिल्डिंग का बीस्ट यहाँ पर है, यह बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मुश्किल का लगभग नामुमकिन होगा। जो सुनते वो भी कहता ऑफ कोर्स यार हमें पूरी कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए, भूल मत अंदर शीशी भी है। तो वो भी कहता है कि अरे यार सारी गलती लेकिन शावी के बच्चे की है, मैं उसको बिल्कुल भी माफ़ी यहाँ पे नहीं करूँगा। अब उसके बाद इन्हें चारों बंदे को फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार करते हैं बीस्ट पे अटैक करने के लिए, और जैसे लोग फॉर्मेशन तैयार करते हैं चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई लोग कैसे बचाते हैं और क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पानी के बाद से चारों जो सीनियर है ना फॉर्मेशन बना के हमारे मेकअप को शीशी को बचाने को तैयार थे। अंदर साइड हमारे मेकअप भी शीशी से कहता है शीशी बात सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। वो भी कहते बोलो क्या चाहिए। हमारा मेकअप कहते तुम्हारा जो स्पिरिचुअल पावर है ना कुछ समय के लिए मुझे स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे दो ना, मुझे भाई अपना फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ेगी। वो भी कहते लेकिन मैंने सुना तुम्हारा जो मैंने खासियत आग है और मेरा वाटर यहाँ पर है, वाटर आग भाई दोनों हमारा मेकअप कहता चलेगा यार। मुझे भी ऐसा लगता था पानी और आग एक दूसरे के दुश्मन है, कभी नहीं सकते, लेकिन फिर मेरी मुलाकात किसी के साथ हुई थी तो उसके साथ ना बहुत ही अच्छे से मिली थी। अपनी बीवी के बारे में बात करें, बीवी का भी है ना आइस है और आइस वाटर समझो दोनों सेम यहाँ पर है। हाँ तो उसी के बारे में कह रहा था। बाहर साइड जो सीनियर यहाँ पे थे ना वो लगे हुए थे, अंदर साइड हमारा मेकअप भी लगा हुआ था। तो बाहर साइड सारे सीनियर अटैक करके वो जो डेमोन यहाँ पे थे या बीस्ट यहाँ पे था उसका जान निकाल लेते हैं। ये लोग कहते ले एक छोटा सा डेमन तो था मर गया यार, लेकिन और वो दोनों कहाँ पर है। तो हमारा मेकअप पीछे से निकलता है पानी से और कहता हम दोनों यहाँ पर है।
और हमारे मेन कैरेक्टर ने शीशु को अपना कपड़ा दिया था जिससे उसने अपने आप को कवर किया था। हाँ, तो जो भद्दा सा लड़का था वो भी कहता है एक सेकंड यार तुमने उस आदमी का कपड़ा काहे को पहना। वाओ, हम बाहर मेहनत यहाँ पे करे तुमको बचाने के लिए और तुम लोग अंदर घपा घप कर रहे थे। वो भी कहती नहीं यार इतनी गंदी गंदी बातें मत बोलो, मेरे जो कपड़े थे ना वो फट चुके थे, तो इन्होंने मुझे अपना कपड़ा यहाँ पे दिया था कवर करने के लिए। ये मेरी इज्जत ले नहीं रहे थे बल्कि मेरी इज्जत बचा यहाँ पे रहते। दूसरी जो लड़की सीनियर थी ना वो भी आती हूँ कहती अरे यार तुम अचानक से मुसीबत में पड़ गए तो चोट वोट लग चुकी रहेगी, तो एक काम करो भाई ट्रेनिंग यहाँ पे कैंसिल करो, तुम वापस यहाँ पे चले जाओ। हमारा मैं कहता ना उतनी भी बुरी हालत यहाँ पे नहीं हुई है जो कैंसिल करके मुझे वापस जाना पड़ जाए। उतने में जो बदतमीज लड़का था, भद्दा सा लड़का, और इटली हमारे मेकअटो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। वो भी कहता ये पिद्दो सा छोटा सा तो जानवर यहाँ पर है, तुम लोग इसके पेटे में फंस गए। भाई लालच तुम जैसे बंदू पे और लात मारता बीस्ट को, लेकिन क्या बीस्ट यहाँ पे मरा नहीं था, बीस्ट तो जिंदा था और लिटरली अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय करने को तैयार हो जाता है। सारे बंदे डर जाते कि मम्मी इसने बॉडी डिस्ट्रॉय की तो हम तो मारे जाएंगे, लेकिन हमारा मेकअटर डरता बिल्कुल भी नहीं है, बीस्ट के आगे बढ़ने लग जाता है। वो लोग कहते रुक भाई बना तू मरेगा। हमारा मेकअटर को छाटी फेंक लेता है, ये कुछ तो लेता है जो लेकर है ना बीस्ट की ओर फेंकता है, जिससे बीस्ट यहाँ पे धमाका तो करता है, लेकिन उसके धमाके में ज़्यादा दम ही नहीं था, एकदम नॉर्मल फिसड्डी टाइप का यहाँ पे लग रहा था, जो देखते ही सामने से वो लोग हिल जाते हैं कि एक सेकंड ये सच्ची में फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बीस्ट के अंदर इतनी पावर यहाँ पर होती है, या फिर भाई हाँ इसने जो आर्टिफैक्ट डाला था ना उसके आर्टिफैक्ट के चक्कर में बीस्ट के धमाके का जो पावर है ना वो पावर यहाँ पे कम हो चुका रहेगा। लेकिन इसने कौन सा आर्टिफैक्ट डाला, वो भद्दा सा लड़का कहता है कि अबे यार लेकिन तूने उसका कोर बर्बाद कर दिया ना, बीस्ट के अंदर कोई कोर भी होगा ना। हमारा मेकअटा कहता है जान बच गई, वो नहीं है कोर यहाँ पे खत्म हो गया। सब लोग कहते हैं यार भाई तुम तो बुद्धू हो और बहुत ज़्यादा सच्ची में गंदे यहाँ पे दिखते हो। बाद में उनका मेन कैप्टन कहता है ब्लू बाल वाला कि छोड़ो ये सारी बातें, इस एरिया में नॉर्मली फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बीस्ट अपीयर नहीं होते, लेकिन ये कहाँ से अपीयर हो गया, ये तो मुझे गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दो। लेकिन तभी हमारे में कटे के खून की उल्टी होने लग जाती है, तो शीशी भी कहती है अरे खून की उल्टी यहाँ पे हो रही है, फक यार क्या हो गया तुम्हारी बॉडी में, तुम मतलब ऐसा कैसे। हाँ, तो पीछे से वो बदतमीज लड़का वापस से मजाक उड़ाता है, ले सामने हीरो बनने की स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर यार इसको बहुत ही ज्यादा चोट यहाँ पे लगी हुई है। तो वो भी कहते सारे तो चुप होना भाई, तो क्यों बीच में भाव भाव किया जा रहा है। हमारा मेकअटर कहता मिशन अबॉर्ट, ये मिशन छोड़ के वापस हमको जाना चाहिए। तो वापस अपने सेट में लौटते हैं और जो कैप्टन हमारा मेकअटर है ना वो लोग हॉल में यहाँ पे गए थे और बाकी सब बाहर से वेट कर रहे थे। तो शीशी बड़ी टेंशन में थे कि अरे यार एल्डर्स लोग ने बुलाया है, कहीं एल्डर्स लोग उस बेचारे को सजा ना दे। यार बेचारे की क्या गलती है, उसने कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं किया है। दूसरी सीनियर भी कहती है टेंशन मतलब उसने कोई बुरा काम नहीं किया, कोई उसको सजा नहीं मिलेगी। बदतमीज लड़का भी कहता है कि अरे यार उसने किया है। हाँ, तो जो आर्टिफैक्ट उसने फेंका था ना वो आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि सेट का टोकन यहाँ पे था, जो कि हमने देखा था बड़के सीनियर ने दिया था, और ऊपर से उसने डिस्ट्रॉय किया, उसका पनिशमेंट मिलेगा। उसने काफी सारे रूल को फॉलो यहाँ पे नहीं किया तो और भी बहुत सारा सजा उसको मिलेगा। तो ये लोग भी कहते भाई तू बचपन में तेरी माँ ने उठा के फेंक दिया था क्या, दिमाग नहीं तेरे पास। वो भी कहता है कि अरे यार ऐसा मत बोलो, बहुत दिमाग है मेरे पास। फिर जो हमारा मेकअटर और सीनियर बाहर आते हैं, ये लोग कहते बताओ यार क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, सजा वजा नहीं ना दिया एल्डर्स लोगों ने। तो कैप्टन बताता सजा, अरे गत्तू सजा, अरे उल्टा तारीफ किया कि भाई तुम बड़े कमाल के हो, तुम्हारे जैसा बंदा हमारा सेट यहाँ पे डिजर्व करता है। तो उस बदतमीज लड़के के जल के खाक हो जाते कि अरे यार तारीफ कर दिया, लेकिन क्यों तारीफ यहाँ पे किया। फिर हमारा मेकअटर को बोला जाता है कि चलो यार सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया, तुम्हारी भी तारीफ हो गई, हम लोग है ना चल देते हैं भाई पार्टी वार्टी मनाने के लिए। हमारा मेकअटर कहता है पार्टी वार्टी मनाने के लिए नहीं यार, बाद में कभी पार्टी वार्टी यहाँ पे मनाऊंगा, आज पार्टी मनाने का मुझे मूड यहाँ पे नहीं है, ले मैं तो चला। इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। तो ये सीनियर भी नोटिस करती कि भाई कितना अकड़ू और कितना बदतमीज है। मुझे भी बदतमीज यहाँ पे लग रहा है भाई, छोटा सा पार्टी के लिए तो बोला था। आई डोंट नो यार शीशी तुझे इसके अंदर क्या दिखा जो तू लाइक करने लगी। शीशी भी कहती है ऐसा मत बोलो, मैं उसको लाइक थोड़ी ना करती हूँ, हो सकता कोई काम होगा, उस काम में बिजी होगा। हमारा मेकअटर काफी दूर आ जाता है। अरे उसके बाद जो शॉट था ना, शॉट की स्पीड वो जग चुकी थी और उसने हमारे मेकअटर को खून की उल्टी करवा दी थी। हमारा मेकअटर भी कहता है मेरी माँ, उस समय मेरे सीनियर लोग और जूनियर लोग यहाँ पे थे, वैसे में तू उनको मारना चाहती थी, भाई ऐसा ना कर यार प्लीज। तो सामने से शॉट भी कहती मैं क्या करूँ यार, मेरे को भूख यहाँ पे लग रही थी, तूने मुझे बोला था तू अपना यहाँ पे देगा, लेकिन क्या तूने तो अपने यहाँ पे दिया ही नहीं। तो भाई मुझे तेरे आसपास जो बंदे यहाँ पे दिखे, मैंने सोचा क्यों ना उन पे अटैक करके उनका ले लूँ। हमारा मेकअटर कहते सुनो ये तुम्हारी जो डेमोनिक कल्टीवेटर की पर्सनैलिटी है ना कि अपने बंदे लोग को भी मारो और ऑब्टेन कर लो, ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो अपने बंदे होते हैं ना अपने बंदों पे अटैक करने को नहीं रहता, और तुम अपने बंदों पे अटैक यहाँ पे कर रही थी। हाँ तो प्लीज अपनी इस पर्सनैलिटी को दूर यहाँ पे कर दो। वो भी कहती है कि अच्छा तुम जो एटीएस कल्टीवेटर सुना ये तुम सब करते हो, बस मुंह पे दिखाते हो कि हम नहीं करते, ये नहीं दोगले हो दोगले। लेकिन अब मुझे को भूख यहाँ पे लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे आत्मा चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड एसेंस यहाँ पे चाहिए, क्यों ना तुझे मार के मैं तेरा सारा ऑब्टेन कर लूँ। हमारा मेकअटर कहता
कहता भाई तुमने सोने के अंडे वाली कहानी यहाँ पे सुनी है कि एक मुर्गी सोने का अंडा यहाँ पे देता था, तो जिसको मिलता था ना उसने जाके मुर्गी को मार दिया, ये सोच के ढेर सारे अंडे मिलेंगे, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलिया, और तुम मुझे अगर मार डालोगी तो आगे चल के भी कुछ नहीं मिलेगा, समझ गई क्या। ये भी कहती है अच्छा तो तुझे मैं नहीं मारूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहती है मत मारो, मेरे पास एक आइडिया है, सुनोगी। वो भी कहती बोलो क्या आइडिया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ तुम मेरे साथ ना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर लो। वो भी कहती साले मेरा कद्दू भी तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पहले सुन तो लो कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सा है कि मैं तुम्हारा मालिक और तुम मेरी स्लेव यहाँ पे रहोगी और तुम मेरा हेल्प करोगी मेरे से मुसीबत में बचने के लिए। बदले में तुमको जब जब ब्लड एसेंस चाहिए, जब जब आत्मा यहाँ पे चाहिए, मैं तुमको लाख यहाँ पे देता ही रहूंगा। सोच लो भाई पसंद है या फिर पसंद नहीं है। ये भी कहती भाई पसंद तो बहुत ही ज्यादा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता वाओ तो फिर करो। वो भी कहती हाँ लेकिन यार मुझे कंप्लीट भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, कहीं तुम धोखा वोखा देने के बारे में सोच रहे होगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी माँ यार मैं धोखा तुमको काहे को दूंगा, नहीं तुमको धोखा देके मुझे क्या मिलेगा। तुम साथ में रहोगी, तुम मेरी प्रोटेक्शन कर पाओगी, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारा फायदा होगा। जब दोनों को फायदा है तो कोई धोखा काहे को यहाँ पे देगा। नहीं तुम मुझे ये बताओ इतना दिमाग है ना तुम्हारे पास। वो भी कहते नहीं इससे ज्यादा दिमाग है मेरे पास। तो चलो यार मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करती हूँ। तो ब्लड एसेंस द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है कि बाई चांस किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की, उस बंदे को बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, इसलिए ना मैं तोड़ूंगी और ना ही तुम तोड़ने की कोशिश करना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश हो जाता है कि चलो भाई फाइनली जो मैं करना चाहता था ना वो हो चुका है। और जो सोड यहाँ पे थी वो नोटिस करते कि आई डोंट नो यार ये आदमी है कौन एग्जैक्टली, लेकिन मैं देख सकती हूँ इसके अंदर से ना मुझे बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस यहाँ पे हो जा रही है, जो आगे चल के मैं ऑब्टेंड यहाँ पे करूंगी, बहुत ही ज्यादा ऑब्टेंड करूंगी। आई डोंट नो इसने कैसे सीखा, कैसे इसकी बॉडी में आया, बस आ गया है और ये बंदा अब मेरा गुलाम हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके अंदर कुछ और अलग टाइप ही ऐड यहाँ पे कर रहा था। तो ये भी कहती है एक्शन तो अब क्या ऐड कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है रिकॉग्निशन करने का जो रियून होता है ना वो मैं ऐड यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसके बाद ना लिटरली तुम मेरी गुलाम बन जाओगी, बिना मेरी परमिशन के तुम कुछ यहाँ पे कर भी नहीं पाओगी। फिर मेरी मर्जी, मैं जो पूरा करना चाहूंगा तो मैं करूंगा, नहीं तो भाई नहीं करूंगा। वो भी कहते नहीं रुको ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तो वो रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन भाई बीच में ऑटोमेटिक बैरियर आ जाता है और ये जा ही नहीं पाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमको नहीं पता जब ये वाला यहाँ पे करते हैं तो ऑटोमेटिक बैरियर तैयार हो जाता है, बीच में कोई आ जाए क्यों नहीं, तुम खुद आ जाओ, रोक नहीं सकती, रोक के दिखाओ अगर तुम्हारे बम में है दम। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये नहीं स्वॉर्ड के साथ धोखेबाजी करना चाहता, देखते भाई कर पाता या फिर नहीं कर पाता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।